हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और इधर न्यूज चल रही होती है। न्यूज में बताया जाता है कि सिटी जेड में काफी बड़ा मॉन्स्टर आ गया है और ये सब वहीं पे हो रहा है जहाँ पे मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस है। अभी उस एरिया के आसपास के सभी लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि पूरा का पूरा शहर ही तबाह हो चुका है। हीरो एसोसिएशन ने बताया कि क्लासेस हीरोज पहले ही वहाँ के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मेटल बैट इधर ही होता है और वो अपना कॉस्ट्यूम वगैरह का बैग खिड़की से नीचे फेंक देता है क्योंकि उसकी सिस्टर उसे वहां से जाने नहीं देगी। न्यूज में बताते हैं कि हमें अभी नहीं पता है कि वहां पे क्या चल रहा है, लेकिन ये तो हमें दूर से ही दिखाई दे रहा है कि वहां पे जो भी हो रहा है वो बहुत बुरा है। तो अभी हम सबकी हिफाजत के लिए बस प्रार्थना ही कर सकते हैं। यही से हमें भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे जेंको बोलती है, बड़े भाई हम यानी कि हीरोज जीत जाएंगे, है ना? तो मेटल बैट बोलते हैं, हाँ जरूर, चिंता मत करो, हीरोज कभी हारते नहीं। तो यहाँ से मेटल बैट उठ के जाने लगता है। जेंको पूछती है, कहाँ जा रहे हो? तो मेटल बैट बोलता है, बाथरूम में। तो यहाँ वो बाहर आ जाता है और वो अपने बॉडी से पट्टे वट्टे उतार देता है और अपनी कॉस्ट्यूम पहन लेता है और कहता है, ठीक है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा जेंको, मुझे माफ करना कि हमेशा तुम्हें मेरी चिंता करनी पड़ती है, लेकिन हीरो कभी हारते नहीं। तो यहाँ पे मेटल बैट ऊपर चढ़ जाता है और वो देखते हैं सिटी जेड के अंदर यहाँ पे बड़ा आतंक समझ रहा होता है, दूर से ही दिखाई दे जाता है। और मेटल बैट कहता है कि मॉन्स्टर सब बहुत ज्यादा बेवकूफ हो चुके हैं और अब तो आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वो है कहाँ पे। इससे तो मेरा काम और भी ज्यादा आसान हो गया। तो यहाँ पे मेटल बैट गारो को याद करता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर एसोसिएशन ही है। अगर ऐसा है तो मुझे उस बंदे के बारे में भी एक तो सुराग तो मिल ही जाएंगे और वहां पे जाके मैं बाकी क्लासेस हीरोज के साथ मिलके भी लड़ सकता हूँ। चलो चलते हैं। यह दूसरी ओर हमें एक नर्स का सीन दिखाया जाता है और वहां पे उसे एक नोट मिलता है हॉस्पिटल स्टाफ के लिए। उसमें लिखा होता है, शुक्रिया हर चीज के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें और बेड्स की जरूरत है, तो मेरा बेड किसी और पेशेंट को दे देना, मूवमेंट राइडर। तो यहाँ पे मूवमेंट राइडर यहाँ से निकल रहा होता है और पीछे से टैंक टॉप मास्टर आ जाता है। वो कहता है, क्या कहाँ जा रहे हो? दोबारा से लड़ने जा रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हें अभी भी चोट लगी हुई है, तो कैसे लड़ोगे? मूवमेंट राइडर कहता है कि भले ही मैं मॉन्स्टर्स को हराने में मदद नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पे और भी लोग होंगे जिनको मेरी जरूरत है। तो टैंक टॉप मास्टर कहता है, ठीक है, मुझे ही मदद करनी है। आखिरी बार मलबा वगैरह हटाने में जब मैंने मेटल नाइट और टॉर्नेडो की मदद की थी, तभी मुझे पता चल गया था कि मेरे को अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं लोगों को बचाने के लिए तो मदद कर ही सकता हूँ, और वैसे भी हॉस्पिटल को अभी और बेड्स की जरूरत है। तो यहाँ पे मूवमेंट राइडर बोलता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो सच बताऊं तो बस एक क्लासेस हीरो का साइड किक ही हूँ। तो टैंक टॉप कहता है, नहीं ऐसा मत सोचो, तुम तो एक कमाल के टैंक टॉपर हो जिसने अपने दिल पे एक टैंक टॉप पहन रखा है, और उस टैंक टॉप को पहनने की वजह से तुम्हारी रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मूवमेंट राइडर कहता है, क्या? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन मेरे को ये समझ आ गया कि तुम मेरे साथ हो और मेरी रिस्पेक्ट करते हो, थैंक यू। चलो अब मैं जल्दी से साइकिल चलाता हूँ। तो यहाँ पे फुल स्पीड में यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में एक छेद सा होता है और उसको बंद कर दिया गया होता है। तो यहाँ पे हमें एक आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि मास्टर के दिल में जो टैंक टॉप है वो एक हार से तो नहीं उतरेगा, और यही मास्टर हमें सिखाना चाहते हैं। देखो तुम्हें क्या लगता है कितनी हवा निकल सकती है इस छेद से? तुम्हें सच में लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो कि टैंक टॉप को तोड़ सकती है? तो इसलिए ये एक मैसेज है कि हमें यहाँ पे हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी वहां से एक नर्स आती है गुस्से में, वो कहती है, श्श, चुप हो जाओ। तो बाकी टैंक टॉप मेंबर्स कहते हैं, अरे सॉरी नर्स। तो यहाँ पे एक टैंक टॉप गर्ल आती है और वो सारे के सारे मेंबर्स को वहां से लेके निकल लेती है। वो बताती है कि मास्टर और मूवमेंट राइडर दोनों ही यहाँ से निकल चुके हैं, और मूवमेंट राइडर के बेड पे ये नोट था। मेरे को पूरा यकीन है कि मास्टर भी मूवमेंट राइडर के साथ इसलिए गए होंगे क्योंकि उन दोनों के बेड आसपास ही है, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। मैंने तो सोचा था कि हम टीम है, लगता है वो हमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखते। तो एक मेंबर कहता है कि वैसे भी हीरो हंटर ने हमें बहुत मारा था। तो वहां पे एक टैंक टॉप प्रोफेसर होता है। वो कहता है, अरे यार तुम समझ क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें पता है कि हमारे मास्टर टैंक टॉप क्यों पहनते हैं? पीछे देखो, क्योंकि ये टैंक टॉप इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे कि बैक का पोर्शन ज्यादा दिखे, जिसका मतलब है मास्टर कहना चाहते हैं कि मेरे पीछे रहो और चीजों को सीखो। तो यहाँ पे सारे मेंबर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि भले उसने अपने वर्ड से कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने टैंक टॉप से ही मैसेज दे दिया। कितना कमाल है मास्टर, हम तो एकदम नौसिखे हैं। लेकिन मास्टर जरूर मॉन्स्टर डिजास्टर की साइड पे गए होंगे, हमें वहां पे जाना होगा। तो ये सब लोग यहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ पे हमें ब्लिज़र्ड ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे लास्ट बी हीरो कहते हैं, देखो उन्होंने ऐसा बोला और वो यहाँ से निकल लिए। तो यहाँ पे ये दूसरा हीरो कहता है, मैंने सोचा था कि टैंक टॉपर्स बेकार है और बस फालतूगिरी करते रहते हैं, लेकिन इनके अंदर भी जोश है यार। कोई बात नहीं, हम उन टैंक टॉपर्स को अपने से आगे नहीं निकलने दे सकते। अब हम इतनी कमाल की ड्रेस पहनेंगे और हम दिखाएंगे कि हम कमाल के क्लास बी हीरोज हैं। यहाँ पे एक मेंबर ब्लिज़र्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। ये लोग यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम वहीं जाते हैं, ब्लिज़र्ड भी वही होगी, हम वहाँ अलग अलग होकर ढूंढेंगे तो हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। यहाँ पे हमें बाकी हीरोज का भी सीन दिखाया जाता है और वो भी काफी ज्यादा चौक जाते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि मूवमेंट राइडर्स और बाकी हीरोज जा रहे हैं तो वो भी यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे हमें इन मार्शल आर्टिस्ट का सीन दिखाया जाता है और ये गोकेत्सु से हारे होते हैं, तो ये काफी डरे हुए होते हैं। वहाँ पे सुइरियो आता है और कहता है कि मेरे को बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए, लेकिन अभी हमारा लड़ने का समय नहीं है। तो वहाँ पे एक मेंबर बोलती है कि लेकिन हम तो ताकतवर है, भले उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं है लेकिन है तो ना। तो सुइरियो बोलते, क्या इतने खतरनाक हथियार लेके आई हो तुम हॉस्पिटल में?
में, और तुम्हें नहीं लगता कि ये जो तुमने अपने सर पे घंटी बांध रखी है इसको काफी शांत होना चाहिए था? मैं तुम्हें बता दूं कि एक हीरो काफी कमाल का होता है, उसके दिल में होती है ताकत। भले ही वो बॉडी से कमजोर हो, भले ही कितनी भी खतरनाक सिचुएशन हो, वो कभी भी आगे बढ़ने में डरते नहीं है, क्योंकि वो उनकी आत्मा का ही हिस्सा है। जिस हालत में अभी हम हैं, हम हीरोज के रास्ते में ही आएंगे, इसलिए हमें अभी और ट्रेनिंग करनी है, अपनी बॉडी की ट्रेनिंग भी और साथ ही साथ स्पिरिट्स की ट्रेनिंग भी। और मैं भी एक हीरो बनना चाहता हूँ। यहाँ दूसरी ओर हमें सिटी जेड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे नीचे साइटामा होता है, वो देखने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे काफी मलबा टाइप होता है। वो कहते हैं मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। या मोनाको बोलता है यार ये तो बुरा है, अगर मैं इन सबको मॉन्स्टर किंग तक नहीं ले जा पाया तो यहाँ पे साइटामा तो मेरे को मार डालेगा और कहेगा बस तुम्हारा काम हो गया। तो यहाँ पे मोनाको बोलता है कि अभी यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा है, तो मैं एक चांस लेके देखता हूँ और एक पत्थर से इसको बेहोश कर देता हूँ या फिर मार डालता हूँ। तो जैसे ही वो पत्थर हटाता है, वहां पे नीचे फ्लैश होता है और यहाँ पे मोनाको उसे देख के चौंक जाता है, कहते तुम भी बच गए? तो साइटामा कहता है क्या तुम यहाँ पे हो? तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोनाको के आंखों में से लाइट निकल रही होती है और वो कहता है कि मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरे आंखों में से लाइट निकलने लग गई। तो साइटामा बोलता है ओए तुम्हारी आंखें चमक सकती है, वाह। तो यहाँ पे फ्लैश बोलता है इसका मतलब तुम अभी भी हमारे काम के हो, लेकिन हम बहुत बुरी मुसीबत में फंस चुके हैं, ये पूरी जगह तबाह होने लगी है, इस वजह से बाकी हीरोज भी खतरे में होंगे, इसलिए हमें जंग में वापस जाना होगा। तो साइटामा कहते हैं फिर यहाँ पे लेटे क्या हो, चलो उठो। तो फ्लैश बोलता है कि मैं नहीं निकल सकता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर मैं हिलने की कोशिश करूंगा तो शायद कुछ टूट जाएगा। वैसे तो मैं इस जगह से आराम से बाहर निकल सकता था अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो, लेकिन क्या तुम मेरे ऊपर से थोड़े पत्थर हटाओगे? तो यहाँ पे साइटामा बोलता है अच्छा सच में, चलो ठीक है मैं करता हूँ। तो मोनाको क्या तुम मुझे थोड़ी लाइट दे सकते हो? तो यहाँ पे लाइट देता है और ये दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और साइटामा बोलता है अरे अरे बहुत ज्यादा थोड़ा कम करो। तो यहाँ पे साइटामा पलट जाता है और ये मोनाको साइटामा के सर पे फ्लैश मारता है और साइटामा कहता है वाह कितना गर्म है, कितना रिलैक्सिंग मूड हो गया है। तो यहाँ पे आपको पता ही है साइटामा को अपने सर को लेके जोक पसंद नहीं, तो वो उस मॉन्स्टर को कहता है तुम्हें मार डालूंगा मैं अगर फिर से ऐसा किया तो, क्या कर रहे हो ये? तो फ्लैश बोलता है अरे जल्दी करो यार। तो यहाँ पे फ्लैश बता रहा होता है हाँ थोड़ा राइट हाँ यही वाला हटाओ। तो साइटामा कहता है अच्छा ये वाला ठीक है हटाता हूँ, 3 2 1। और जैसे साइटामा ये हटाते हैं तो साइटामा के सर पे एक और पत्थर गिरता है। तो फ्लैश बोलता है नहीं थोड़ा और राइट में। तो यहाँ पे एक और पत्थर निकालता है साइटामा और उसके सर पे फिर से एक पत्थर गिरता है। तो फ्लैश कहता है मुझे पता है तुम उन वाले गेम्स में बहुत ज्यादा बेकार हो जिसमें स्ट्रक्चर को गिरने से बचाना होता है और एक एक करके पार्ट्स निकालने होते हैं। तो साइटामा कहता है क्या तुम ही तो बोल रहे हो मेरे को कौन सा पत्थर निकालना है? तो वो मोनाको कहता है कि तुम ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मोनाको भी एक पत्थर निकालते हैं, लेकिन फिर से साइटामा के सर पे यहाँ पे पत्थर गिरता है। वो कहता है क्यों? मोनाको कहता है मेरे ख्याल से हमें यहाँ देखना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर कैसे बैलेंस हो रहा है, उसके बाद हम अलग अलग स्पॉट से ये निकाल सकते हैं। तो साइटामा कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मेरे ख्याल से तुम इसमें बहुत अच्छे हो आईबॉल। तो फ्लैश बोलते हैं हाँ इतने भी बुरे नहीं हो, तुम बहुत काम आ रहे हो आईबॉल। तो मोनाको बोलता है आईबॉल मेरा नाम मोनाको है, ठीक है? जहाँ पे साइटो बोलते हैं ओ तुम्हारा नाम मोनाको है, ये तो एक लड़की का नाम लग रहा है। तो मोनाको कहता है हाँ माफ करना कि मैं एक लड़की हूँ, और तुम्हारा नाम क्या है मिस्टर? तो साइटामा यहाँ पे डिप्रेस हो जाता है और कहता है केप। तो यहाँ पे फ्लैश बोलता है केप बाल्डी है ना? तो यहाँ पे फ्लैश हंसता है, कहता है हाँ वैसे तुम्हारा नाम भी ठीक ही है। तो यहाँ पे मोनाको बोलता है देखो ये फ्लैश हंस रहा है और इसका खुद का नाम देखो कैसा है, जैसे कि टूटी हुई हड्डी दोबारा टूट गई हो, फ्लैश। क्या मतलब है इस नाम का? तो यहाँ पे साइटामा फ्लैश के मुंह पे एक बड़ा सा पत्थर रख देता है और फ्लैश कहता है मुझे ढको मत। तो यहाँ पे साइटामा कहता है मेरा नाम साइटामा है, तुमसे मिलकर खुशी हुई मोनाको। साइकोस का सीन दिखाया जाता है और वो कहती है वाह टॉर्नेडो कुछ ज्यादा ही दिखावा कर दिया तुमने, पूरी पृथ्वी को चीर दिया और हमारे पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस को सरफेस के ऊपर ले आई, क्या बात है। कहीं तुमने उस बात का बदला तो नहीं लिया कि मैंने तुम्हें अपनी पावर से उठाया था? काफी कमाल का है, मैं तो इम्प्रेस ही हो गई। तो अब आगे क्या प्लान है? तो यहाँ पे टॉर्नेडो मन में सोचती है कि क्या ये पहले से और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे जब टॉर्नेडो नीचे देखती है तो साइकोस का नीचे वाला हिस्सा ग्लो कर रहा होता है और वो मन में सोचती है अच्छा तो इसे उस चिपचिपी चीज से ही एनर्जी मिल रही है, क्या बात है, कितनी बेवकूफ हो तुम साइकोस, तुमने खुद ही मेरे को सब कुछ बता दिया है। तो साइकोस कहती है क्या? तो टॉर्नेडो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारा ये निचला हिस्सा पूरा का पूरा निचोड़ दूंगी और अब तुम्हारी बैंड बजने वाली है। तो साइकोस कहती है हाँ मुझे पता ही था कि तुम ऐसा कुछ सोचोगी, लेकिन शायद तुम्हें अभी तक यकीन नहीं हुआ है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे साइकोस अपने दोनों हाथों को जॉइंट करती है और वो टॉर्नेडो पे इतना तगड़ा हमला करती है कि भाई मतलब ये जो वेव होती है वो पूरे अर्थ के ऊपर से भी दिखाई देती है। यहाँ पे जेनोस, किंग और बाकी सारे हीरोज जिसे देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और यहाँ पे हमें स्पेस से ये सीन दिखाया जाता है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है और सारे समुद्र में तहस महस हो जाती है।
और पृथ्वी का पूरा समुद्र कांप जाता है। यहाँ पे साइकोस हंसती है, हा कितना कमाल है ना, बहुत बढ़िया, और मैं कितनी ताकतवर हो चुकी हूँ। यहाँ पे अभी भी टॉर्नेडो को कुछ नहीं हुआ होता, बस उसके थोड़े से कपड़े फट गए होते हैं। वो सोचती है ये हो क्या रहा है, इसके पास इतनी सारी ताकत नहीं आनी चाहिए थी, चाहे फिर कितने भी मॉन्स्टर होते, इसके पास इतनी ताकत आई कैसे, ये ताकत आ कहाँ से रही है। यहाँ पे नीचे जेनोस होता है और वो कहता है ये एनर्जी रीडिंग्स तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, वो इतनी तगड़ी बीम सी क्या थी, ऊपर टॉर्नेडो लड़ किससे रही है। तो यहाँ पे किंग डरा डरा जेनोस से बोलता है कि जेनोस हमें ये सारी चीजें टॉर्नेडो पे छोड़ देनी चाहिए, हमें इस बच्चे को यहाँ से ले जाना होगा। यहाँ पे साइकोस कहती है कि इसका मतलब जब मैं ओरोची से जुड़ रही थी और वो जो चीज मेरे सामने आई थी वो असली थी। तो टॉर्नेडो कहती है कौन सी चीज। तो साइकोस कहती है जानना चाहती हो मेरी ताकत का रहस्य क्या है। मुझे पता है तुम भी इन सब चीजों को देख के कंफ्यूज हो गई हो और तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मेरे को ये ताकत एक भगवान ने दी है, ये इतनी तगड़ी ताकत है कि तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब साइकोस ओरोची से कह रही होती है कि तुम सिर्फ एक प्यादे हो और मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए रखा था जिससे कि तुम मेरी ताकत को बढ़ा सको, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। तो यहाँ पे ओरोची भी रुक जाता है और कहता है क्या, वो क्या है। तभी इनके सामने एक बड़ी सी चीज आती है। साइकोस कहती है कि पहले तो वो ब्रेन सेल्स लग रहे थे या फिर शायद यूनिवर्स का कोई मैप, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो जुपिटर का सरफेस लग रहा था, लेकिन वो जो चीज थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। वहां पे एक पल के लिए सब कुछ रुक गया था और मेरे अंदर डर आया और डर के साथ साथ एक खतरनाक ताकत भी आई और तभी मुझे इस ताकत का एहसास हुआ। इस ताकत के इस्तेमाल से मैं किसी भी जीवित चीज को अपने रूट से एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। तुम सोच सकते हो कि इतने सारे लोगों को एब्जॉर्ब करके मैं सिर्फ अकेली बनूंगी तो कितनी ज्यादा ताकत होगी मेरे अंदर। मैं इस पूरे पृथ्वी की कमाल की जीव बन जाऊंगी, यहाँ तक कि मैं खुद एक पृथ्वी भी बन सकती हूँ। तुम्हें नहीं लगता। तो यहाँ पे टॉर्नेडो हंसती है, कहती क्या सच में तुम पृथ्वी बनना चाहती हो। तो साइकोस कहती है हाँ, तुम्हें ये सारी बातें समझ नहीं आएंगी। तो टॉर्नेडो कहती है अच्छा मैं समझ गई, तुम इस पूरी ताकत का इस्तेमाल सबको सोखने के लिए करना चाहती हो जिससे कि दुनिया में कोई ना बचे और सिर्फ पूरे यूनिवर्स में तुम ही बचो। मेरे ख्याल से तो ये बहुत बेवकूफ हरकत होगी। तो साइकोस कहती बेवकूफ, असली बेवकूफ तो तुम हो, ये सब तो होना ही था, शुरुआत से ही ऐसा होना लिखा था और अब फाइनली एक ऐसी प्रजाति आ गई है जो कि सबसे ज्यादा ऊपर है और वो मैं हूँ। मुझे इस चीज के लिए चुना गया है, मैं ना ही तुम। भले ही इंसानियत के सामने तुम ही सबसे ताकतवर साइकिक मानी जाती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से तुमने और ब्लिज़र्ड ने कभी भी दूर की सोची ही नहीं। तुम्हें अपनी ताकत का एहसास ही नहीं था और तुम्हें ये भी नहीं पता था कि तुम इस ताकत से क्या क्या कर सकती हो और इस दुनिया को कैसे बदल सकती हो। लेकिन तुमने अपना पूरा समय बस हीरो हीरो खेलने में बिता दिया और आज इसी वजह से तुम हारोगी। तो इसलिए अब हार मान जाओ और मैं तुम्हें आसान मौत दूंगी। तो टॉर्नेडो कहती है वाह क्या बकवास है, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि साइकिक्स को हमेशा लोग घेर के रखते हैं क्योंकि वो उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब क्योंकि उस अजीब से प्राणी ने तुम्हें चुना है तो असलियत में तुम सिर्फ उसकी नौकर हो और कुछ नहीं, और तुम्हारा खुद का दिमाग चलना बंद हो चुका है। और जब ऐसा कुछ होगा तब तुम ये भरोसा नहीं कर पाओगे कि तुम्हें कोई बचाने आएगा भी, क्योंकि तुम एकदम आलसी और बेवकूफ हो जो कि एक ऐसे पालतू जानवर पे डिपेंड कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें बचा लेगा। तो यहाँ पे साइकोस को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है तुमने मेरे को बेवकूफ और आलसी बोला जबकि तुमने मेरी ताकत भी देखी है, तुमने भी मुझे हल्के में लिया है ना, तो ठीक है फिर हो जाए। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ओरोची के सारे मॉन्स्टर्स नीचे से बाहर आ जाते हैं और साइकोस और उसके साथ साथ वो सारे ड्रैगन्स टॉर्नेडो पे हमला करना शुरू करते हैं। और साइकोस कहती है अब फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो बचने की, तुम नहीं बच पाओगे टॉर्नेडो। इधर टॉर्नेडो साइकोस के हर अटैक से बचने की कोशिश करती है या फिर मैं कहूँ इजीली बच जाती है। वो मन में सोचती है कि ये जितनी भी फायर बीम्स आ रही है मेरे को उन्हें किसी भी तरह जमीन पे नहीं पहुंचने देना है, और वैसे भी शायद उन्होंने आसपास का सभी एरिया खाली कर दिया है, लेकिन किंग का क्या। और यहाँ पे टॉर्नेडो किंग को देखती है और टॉर्नेडो कहती है ओ लगता है वो हॉस्टेज को यहाँ से लेके जा रहा है, बहुत अच्छे, शायद उसने दुश्मन को देख के ये लड़ाई मेरे हाथ में ही छोड़ दी है, अच्छा ही किया है। यहाँ पे किंग टारियो को लेके भाग रहा होता है और कहता है भागो भागो और गिरना मत। यहाँ पे दूसरी ओर हमें समुद्र का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे बहुत बड़ी सुनामी आ रही होती है और लोग कहते हैं चलो चलो यहाँ से दूर भागो वरना हम डूब जाएंगे, और कुछ लोग कहते हैं कोई फायदा नहीं है, हम टाइम पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन तभी समुद्र के नीचे से कुछ बड़ी बड़ी चीजें आने लग जाती है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने होती है या फिर मैं कहूँ जमीन के ही पीसेस होते हैं जिससे कि सारा का सारा पानी नीचे चला जाता है। और इनके पीछे टॉर्नेडो होती है, उसने चारों ओर से इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठाया होता है और वो अपनी एक ही उंगली से उन सभी पत्थरों को साइकोस के ऊपर फेंकती है और ऐसा लगता है कि इतने सारे मीटियोर्स साइकोस की ओर बढ़ रहे हैं। टॉर्नेडो तो इजीली इन सबसे बच जाती है और अपनी पूरी फोर्स से साइकोस पे हमला करती है। साइकोस भी सबसे बचने की कोशिश करती है लेकिन अंत में एक बहुत बड़ा पत्थर आता है
है और वो साइकोस को हिट करता है, लेकिन साइकोस उसको बीच में से चीर देती है। इतनी कोशिशों के बाद भी टोर्नेडो साइकोस को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाती और यहाँ पे दोबारा इनका आमना सामना होता है और यहाँ पे भाई टोर्नेडो आ जाता है ऊपर एकदम, मतलब तूफान, और दूर से खड़े होके ये सारे के सारे हीरोज देख रहे होते हैं, पॉइजन वगैरह और लाइटनिंग मैक्स, ये सब यही कहते हैं कि देखो, एक तो वो लाल ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर, वो जरूर मॉन्स्टर एसोसिएशन का कोई बॉस वगैरह होगा, और दूसरी ओर वो हरी हरी लाइटें और वो हमारी टोर्नेडो है। क्या कमाल का सीन चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टोर्नेडो साइकोस के अटैक से बचते बचते पत्थरों के पीछे चली जाती है और साइकोस कहती है, अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे पत्थरों के पीछे जाके छुप सकती हो, मैं तुम्हारी ताकत को महसूस कर सकती हूँ, और अब तुम गई। यहाँ पे साइकोस काफी तगड़ा अटैक करती है उस पत्थर पे और टोर्नेडो नीचे गिरती है और साइकोस कहती है, हाँ देखा, मैंने मार दिया उसको। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो टोर्नेडो नहीं होती बल्कि पत्थर से ही बना हुआ एक ह्यूमन फिगर होता है। इसे देख के साइकोस चौंक जाती है और साइकोस को टोर्नेडो की आवाज आती है। टोर्नेडो कहती है, हाँ मुझे लग ही रहा था कि तुम इतनी आसान सी ट्रिक में फंस जाओगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टोर्नेडो साइकोस की बॉडी के अंदर होती है और वो कहती है कि अंदर से तुम बिल्कुल खोखली हो, क्या चल क्या रहा है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टोर्नेडो साइकोस को बिल्कुल अंदर से घुमा देती है और पूरी बॉडी को, या फिर मैं कहूँ पूरे स्ट्रक्चर को ट्विस्ट कर देती है और उसको पूरा स्क्वीज कर देती है। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और टोर्नेडो कहती है कि साइकोस और ओरोची की बॉडी एक साथ मिल चुकी है, जितने भी मैंने अटैक इनके ऊपर किए हैं इसके आसपास एक बैरियर बना रहा, इसलिए मैं इसके ऊपर सामने से तो अटैक नहीं कर सकती, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे बैरियर नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टोर्नेडो बिल्कुल नीचे चली जाती है जहाँ पे मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस टाइप होता है और यहाँ पे ओरोची की रूट्स होती है। इधर ओरोची टोर्नेडो को भी एनर्जी समझ के सोख लेता है और टोर्नेडो उसकी रूट्स के अंदर से ही साइकोस की बॉडी तक पहुंचती है और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि उसने सारे के सारे इन्फिल्ट्रेशन स्क्वाड के आसपास बैरियर बनाया होता है और वो उनको ऊपर खींचना शुरू करती है। तात्सुमाकी ने अपनी पूरी की पूरी पावर बहुत ज्यादा कम कर दी होती है जिससे कि साइकोस उसका पता न लगा पाए। इसी वजह से वो हीरोज को भी पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पा रही, क्योंकि अगर साइकोस को ये बात पता चलेगी तो वो रूट्स के अंदर भी अपना बैरियर लेके आ जाएगी। फिर भी धीरे धीरे यहाँ पे टोर्नेडो सबको बाहर निकालने की कोशिश करती है और कहती है, एक बार मैं सबको यहाँ से बाहर निकाल दूं, उसके बाद मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूंगी। लेकिन तभी यहाँ पे टोर्नेडो के हाथ में आके एक स्पेयर पड़ता है या फिर भाला टाइप, जो कि साइकोस का ही होता है। यहाँ पे दूसरे हाथ से टोर्नेडो हमला करती है लेकिन साइकोस उसके दूसरे हाथ को भी जख्मी कर देती है और यहाँ पे टोर्नेडो को इलेक्ट्रिक शॉक टाइप लगता है। यहाँ एटॉमिक समुराई का भी बैरियर टूट जाता है और वो नीचे गिरता है और उसके ऊपर आके पूरी पूरी प्रिजनर गिरता है। यहाँ पे साइकोस बोलती है, तुम छुइयां कहेंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें दिखाई दिया कि मैं हार रही हूँ या फिर मेरे को कुछ फर्क पड़ रहा है तो तुमने मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, और अब सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगी, उसके बाद तुम्हारी बहन को भी मार डालूंगी, तो अब मेरा गुस्सा सहो। यहाँ पे साइकोस अपनी फायर बीम रेडी करती है और यहाँ पे साइकोस के मॉन्स्टर की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। जैसे ही वो फायर बीम टोर्नेडो के ऊपर करने वाली होती है, नीचे से एक बड़ी तगड़ी फायर बीम आती है और वो साइकोस की फायर बीम को डिफ्लेक्ट कर देती है और ये बीम काफी ऊपर तक जाती है। यहाँ पे टोर्नेडो फ्री हो जाती है और साइकोस नीचे देखती है और कहती है, ये है क्या। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये जेनोस होता है और यहाँ पे सारे हीरोज देखते हैं। लाइटनिंग मैक्स कहता है, क्या एक ब्लू ड्रैगन। तो यहाँ पे जेनोस साइकोस के सामने आ जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जेनोस की जो ताकत होती है बिल्कुल ब्लू ड्रैगन की तरह लग रही होती है और वो अपना थंडर ड्रिल कैनन अटैक करता है और इधर साइकोस भी उसके ऊपर हमला करती है। यहाँ बहुत बड़ा धमाका सा होता है और जेनोस पीछे हट जाता है। वो कहता है, क्या इसने मेरे को पीछे ढकेल दिया। यहाँ पे ओरोची के मॉन्स्टर साथ ही साथ साइकोस ये सब के सब मिलकर जेनोस पे हमला करते हैं, लेकिन जेनोस यहाँ पे दोबारा से रेडी हो जाता है और अपने सारे के सारे थ्रस्टर्स को ऑन कर देता है। यहाँ पे टोर्नेडो होती है, वो कहती है, हे डीमन साइबॉग, तुम्हें पता है ना किंग ने ये मॉन्स्टर मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तो इसलिए अब बीच में मत आओ वरना ये तुम्हारा कचुम्बर बना के रख देगी। तो यहाँ पे डीमन साइबॉग बोलते हैं, सच बताऊं तो किंग ने सिर्फ तुम्हारे पास इस मॉन्स्टर को इसलिए छोड़ा है क्योंकि अभी मास्टर साइटामा इधर नहीं आए हैं और मैं उनका डिसेबल होने की खातिर उनका काम यहाँ पे आसान कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनकी एनर्जी बीम्स को संभालूंगा और तुम उस मॉन्स्टर को संभाल सकती हो टोर्नेडो। तो यहाँ पे जेनोस मन में बोलता है कि इतनी ज्यादा ताकत, मुझे इसका वार रोकने के लिए ही अपनी पूरी की पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। भले मुझे यहाँ आए बस 5 ही मिनट हुए हैं, लेकिन मैं जब से इधर आया हूँ मुझे अपना लास्ट वेपन यूज करना पड़ रहा है जो कि सिर्फ एक बड़े मीटियोर को खत्म करने के लिए ही काम आएगा। यहाँ पे डॉक्टर कोसेनो की बात जेनोस को याद आती है और उसने बताया होता है कि ये पावर सिर्फ 10 सेकंड चलेगी, तो इसका ख्याल रखना। तो यहाँ जेनोस कहता है कि क्या ऐसा हो पाएगा। तो यहाँ पे टोर्नेडो होती है, वो कहती है सबके सब यहाँ से निकल जाओ। तो यहाँ पे ब्लिजर्ड होती है, वो कहती है नहीं नहीं बहन, मैं अभी यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहती। सिल्वर फैंग बोलता है, क्यों क्या हो गया। तो ब्लिजर्ड कहती है कि मेरी बहन ही अकेली नहीं है जो इतनी ताकतवर है, बाहर और भी कई ताकतवर जीव है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाहर हो क्या रहा है। इधर ब्लिजर्ड बहुत नर्वस हो जाती है। वह दूसरी ओर हमें साइकोस का सीन दिखाया जाता है और उसके सामने यहाँ जेनोस और टोर्नेडो होते हैं। साइकोस कहती है, तुम बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे, मैं ही एक अल्टीमेट लाइफ फॉर्म हूँ और इंसानियत की एवोल्यूशन का लास्ट स्टेज हूँ, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते और मैं तुम्हें अब बताऊंगी कि मैं कितनी ज्यादा ताकतवर हूँ। या दूसरी ओर हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है, वो कहता है यार मेरे को
भूख लग रही है। और मोनाको कहती है कि हाँ मेरे को भी लग रही है। और फ्लैशी फ्लैश कहता है किसे फर्क पड़ता है, काम करते रहो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोनाको अपनी पेट पे एक बेल्ट बांध लेती है और एकदम टाइट कर देती है। तो साइडामा कहते हैं ये क्या कर रही हो, इससे तो तुम और भी अजीब लग रही हो। तो मोनाको बोलती है कि अगर मैं अपना पेट ऐसे दबा लेती हूँ तो मेरे को भूख नहीं लगती। तो साइडामा कहते हैं यार मुझे तो समझ ही नहीं आता ये मॉन्स्टर सोचते कैसे हैं। लेकिन यहाँ पे फिर साइडामा को भी भूख लग रही होती है, उसके पेट से भी आवाज आती है, तो वो भी अपनी बेल्ट टाइट कर लेता है और कहते हैं यार ये तो काम कर रहा है। तो मोनाको कहती है ना। तो साइडामा बोलता है यार ऐसा लगता है कि मैंने जिंदगी जीने का एक कमाल का सीक्रेट जान लिया है, क्या यही मेरी फाइनल फॉर्म है। तो मोनाको कहती है इसका मतलब हम तीनों ही एक दूसरे पे निर्भर हैं, है ना। तो फ्लैश फ्लैश बोलता है कि नहीं मेरे को इंक्लूड मत करो। तो यहाँ पे साइडामा बोलता है कि यार मैं ये सोच रहा हूँ घर जाके खाऊं क्या। तो मोनाको बोलती है शायद करी खा लेना। तो फ्लैश फ्लैश बोलता है सही है यार, और अच्छा है कि मेरे को यहाँ पे कोई और इस हालत में नहीं देख सकता। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि साइकोस अपने पूरी ताकत से टॉर्नेडो पे हमला करती है, लेकिन सामने यहाँ पे जेनोस आ जाता है और जेनोस भी अपना ट्रू स्पाइरल इंसिनरेशन कैनन अटैक करता है। यहाँ पे वो साइकोस के अटैक को रोक लेता है। यहाँ साइकोस कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम आमने सामने की लड़ाई में मुझसे जीत भी पाओगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जेनोस यही कहता है कि मैं इसको संभाल के रखता हूँ, जल्दी करो टॉर्नेडो। यहाँ पे टॉर्नेडो मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर से सारे के सारे हीरोज को बाहर निकाल लेती है और यहाँ पे जेनोस के 10 सेकंड पूरे हो जाते हैं और इधर साइकोस समझ जाती कि अच्छा तो इसका मतलब ये तुम्हारा आखिरी हथियार था और अब तो तुम्हारी शील्ड भी गई, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तो यहाँ पे साइकोस फिर से हमला करती है, लेकिन वो बीम इन तक पहुंच ही नहीं पाती। यहाँ पे टॉर्नेडो ने जेनोस को पकड़ रखा होता है, साथ ही साथ वो उसकी बीम को भी रोक लेती है और वो कहती है कि अब मेरे पास और कोई काम नहीं है, अब मैं तुम्हारे ऊपर ही फोकस करूंगी, तुमने बहुत अच्छा काम किया डीमन साइबॉग। और यहाँ पे जेनोस कहता है नहीं मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। तो यहाँ पे टॉर्नेडो जेनोस को छोड़ देती है और कहती हाँ तो क्या नाम था तुम्हारा, साइकोस है ना, तो तुम क्या कह रही थी। यहाँ पे साइकोस मन में कहती क्या मैं तो अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रही, ये हो कह रहा है। तो यहाँ पे टॉर्नेडो कहती है तो मेरी छोटी बहन के साथ क्या करोगी। तो यहाँ पे नीचे सिल्वर फैंग, बॉम्ब और ब्लिजर्ड होते हैं, ये यही कहते हैं कि वो ऊपर क्या चीज है भाई इतनी बड़ी सी। सिल्वर फैंग कहता है इस साइकिक पावर की कोई लिमिट है भी या नहीं। तो ब्लिजर्ड मन में कहती है कि मेरी बहन की कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मेरे ख्याल से उसने ठान लिया है कि इसको खत्म करके रहेगी। तो यहाँ पे साइकोस कहती क्या ये इसका मतलब अभी तक सीरियसली नहीं लड़ रही थी, ये तो सच की मॉन्स्टर है। यहाँ पे टॉर्नेडो अपने हाथों को मिलाती है और वो इधर घुमाना शुरू कर देती है। इधर हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, ये देखते ही क्या चल रहा है, मैप में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, शायद कुछ सिग्नल प्रॉब्लम है। लेकिन वो असिस्टेंट देखती है नहीं सिग्नल प्रॉब्लम नहीं है, टॉर्नेडो तो पूरे शहर को घुमा रही है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी सिटी जेड एकदम बीच में से स्पाइरल ट्विस्ट होने लग जाती है और वो अपनी पूरी फोर्स से इधर साइकोस को निचोड़ने लग जाती है। साइकोस कहती है मेरी रूट्स, मेरा खून, ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे टॉर्नेडो कहती है कि तुमने पूरा नीचे गीला गीला कर रखा है और अब मेरा काम है मैं इसको निचोड़ती हूँ। यहाँ पे पूरी जमीन के नीचे से खून ही खून निकलने लग जाता है। यहाँ पे एटॉमिक समुराई बोलते क्या भाई क्या ये खून क्या चल रहा है, और वो यहाँ पे ओकामा इटाची और बुशिरो को उठाता है और एआन को ढूंढता है, तो एआन यहाँ पे नहीं होता। इधर यहाँ पे बेचारा डार्कशाइन हार के इधर बैठा होता है और अमाई मास भी इधर होता है। यहाँ पे चाइल्ड एम्पर ज़ॉम्बी मैन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है वो यहाँ है क्यों नहीं, रिस्पॉन्ड करो ज़ॉम्बी मैन आप किधर हो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि साइड में ट्रांसमीटर पड़ा होता है पॉकेट में और चाइल्ड एम्पर समझ जाता है कि बस यहाँ पे ट्रांसमीटर ही है। वहाँ पीछे से पिग गॉड आ जाता है और दूसरी ओर हमें यहाँ साइटामा का सीन दिखाया जाता है। इधर भाई मतलब ऊपर से पत्थर गिरने लग जाते हैं और वो मोनाको को पकड़ लेता है और कहता है ये क्या चल रहा है, ये तुम्हारा बॉस ही कर रहा है ना, और अब बहुत हो गया तुम्हारा, ऊपर ही मेरा घर है वो टूट जाएगा। तो मोनाको कहती है मुझे नहीं पता। तो फ्लैश कहता है अरे यार पूरी बेड रॉक हिल रही है कुछ करो। तो यहाँ पे साइटामा बोलता है अगर ये दीवारें ऐसी हिलती रही तो भाड़ में जाओ, मैं तो जल्दबाजी में तुम्हारे ऊपर से सारे पत्थर हटा रहा हूँ। तो फ्लैश कहता है अरे नहीं रुक जाओ। या दूसरी ओर हमें किंग का सीन दिखाया जाता है, ये सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं और किंग कहते हैं क्या यार फिर से ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये टॉर्नेडो पूरी जगह को ट्विस्ट कर रही होती है उससे वो जगह पूरी टूट जाती है और ये दोनों फिर से नीचे उतरने लग जाते हैं। और यहाँ पे साइकोस की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है, टॉर्नेडो ने उसको पूरी तरह से ट्विस्ट कर दिया होता है। टॉर्नेडो नीचे देखती है कि कितना सारा खून है और कहती है देखो कितना घटिया है, कितना सारा खून पिया है तुमने और अभी मैंने तुम्हारा पंप बंद कर दिया है। इधर टॉर्नेडो लगातार उसे ट्विस्ट करती जाती है और थोड़ी देर बाद टॉर्नेडो की नाक से यहाँ पे खून निकलने लग जाता है। जेनस कहता है क्या हुआ टॉर्नेडो। तो यहाँ पे ये सब रुक जाता है और ब्लिजर्ड कहती क्या वो गायब हो गया, मेरी बहन की पावर में कुछ बदलाव हो रहा है, ये क्या है। तो यहाँ पे टॉर्नेडो सोचती क्या ऐसे टाइम पे होना था क्या, ये क्या मैंने एक साथ इतनी ज्यादा ताकत यूज कर ली। तो यहाँ पे ओरोची और साइकोस ये कहते हैं हाँ इसकी पावर कम हो रही है। तो यहाँ पे ये पता नहीं किसी एक एरोप्लेन से में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जेट में निकल जाते हैं। साइकोस कहती है कि अब मैं शहर की ओर बढ़ती हूँ और वहां से लोगों का खून चूस के फिर से बड़ी हो जाऊंगी। तो यहाँ पे टॉर्नेडो देखती है कि 6 की 6 ओर से यहाँ पे उसको एनर्जी सिग्नल्स मिलते हैं और वो कहती क्या ये अलग अलग जगहों पे कैसे बढ़ सकती है। तो हमें दिखाया जाता है कि साइकोस ने भी टॉर्नेडो की ट्रिक अपनाई होती है, जैसे टॉर्नेडो ने अपनी ह्यूमन फिगर बनाई होती है वैसे साइकोस ने एरोप्लेन की फिगर अलग अलग जगह पे भेजी होती है। और वो कहती है देखा मैंने तुमसे कुछ सीखा, इस मॉन्स्टर टॉर्नेडो की भी लिमिट्स है, इस हिसाब से मेरा लक काफी अच्छा है। तो यहाँ पे टॉर्नेडो कहती है क्या हल्के में ले रही हो क्या। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो जो पत्थर की फिगर्स होती है एरोप्लेन की वो सारी की सारी एक बैरियर में जाकर ठुकती है और ये
साइकोस का प्लेन बाल बाल बचता है। हमें दिखाया जाता है कि टॉर्नेडो ने पूरी सिटी जेड के आसपास एक बैरियर बना दिया होता है और साइकोस कहती है क्या इतना बड़ा बैरियर, और यहाँ पे टॉर्नेडो कहती है कि मैंने साथ ही साथ बैरियर को 2 हिस्सों में बांटा है और दोनों को इन्वर्ट करके रखा है, तो किसी तरह अगर तुम एक बैरियर से निकल भी जाती हो तो दूसरे बैरियर से तो कभी नहीं निकल पाओगी, तो अब भाग के दिखाओ कहाँ जाओगी। तो यहाँ पे साइकोस कहती है बेवकूफ, इस बैरियर को बनाने के लिए उसकी इतनी ताकत जा रही होगी, और अब क्योंकि टॉर्नेडो भी इसी बैरियर के अंदर है तो मेरे को बस अब इसका दिल चीरना है। यहाँ पे साइकोस टॉर्नेडो के दिल पे अटैक करती है, लेकिन हमें यहाँ फिर से दिखाया जाता है कि ये एक पत्थर से बनी ह्यूमन फिगर होती है और टॉर्नेडो कहती है देखा ढूंढ लिया तुम्हें। इससे पहले कि टॉर्नेडो उसके ऊपर हमला करे पीछे से यहाँ पे एक प्लेन आता है जो कि साइकोस के जेट पे हमला करता है, और ये प्लेन और कोई नहीं बल्कि ड्राइव नाइट होता है और वो कहता है टारगेट मिल चुका है और उसकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं है। यहाँ पे दूसरी ओर दिखाया जाता है कि उसने एक चेकमेट नाम के डिवाइस में नियान को बंद कर रखा होता है जहाँ से उसके निकलने की कोई संभावना होती नहीं है। तो यहाँ पे पूरी प्रिजनर कहता है क्या एक और चीज उड़ती हुई है, ये है क्या? तो चाइल्ड लेपर बोलते हैं क्या ये मिस्टर ड्राइव नाइट है? तो एटॉमिक समुराई बोलता है अच्छा ये जिंदा था क्या? तो साइकोस कहती है यार ये तो आते ही जा रहे हैं, और क्या ये मेरे को हल्के में ले रहे हैं क्या? मैं पूरी तरह से एवोल्यूशन में आगे हूँ और ये मेरे सामने कुछ नहीं है। तो ड्राइव नाइट कहते हैं एवोल्यूशन की सबसे कमाल की चीज यही तो है, दुश्मनी। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के जेट आसपास घूमते हैं और एक डीएनए जैसा साइन बना देते हैं। यहाँ पे नीचे जेनोस आ जाता है और यहाँ पे चाइल्ड लेपर सोचता है कि क्या ये भी यहाँ पे आ गया? तो जेनोस कहता है मैं बाकी डिटेल्स बाद में दूंगा। टॉर्नेडो ने ऊपर मॉन्स्टर एसोसिएशन के बॉस को एक बैरियर में बांध दिया है और ड्राइव नाइट अभी उससे लड़ रहा है, लेकिन टॉर्नेडो की एनर्जी भी कम होती जा रही है। तो मैं वापस जाऊंगा सपोर्ट के लिए, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग भी मेरी मदद करो। तो एटॉमिक समुराई कहता है ये सब यहाँ पे खड़े होकर देखने का नहीं है, मैं भी अपना एयर ब्लेड अटैक ट्राई करता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि पिग गॉड पता नहीं बहुत सारे सोल्जर्स को अपने मुंह से निकालता है, या फिर मैं कहूँ हीरोज को अपने मुंह से निकालता है। इधर नारिंग की स्क्वाड, ईएन और साथ ही साथ ज़ॉम्बी मैन भी होता है। तो यहाँ चाइल्ड लेपर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहते हैं मिस्टर पिग गॉड आपने सबको अपने पेट में रख के बचा लिया था, क्या बात है, लेकिन क्या? तो यहाँ पे चाइल्ड लेपर पिग गॉड को मारता है, कहते हैं देखो आपने यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया है ना। तो ज़ॉम्बी मैन कहते हैं नहीं ये मेरी चोट लगी हुई है मुझे। तो ईएन कहते हैं क्या ये हम कहाँ आ गए? तो पिग गॉड कहते हैं मैंने तुम्हारी कम्युनिकेशन सुनी थी और तुमने क्योंकि सबके सब लोगों को अपने पास ही रखा था इसलिए तुमने मेरा काम काफी ज्यादा आसान कर दिया सॉर्ट्समैन। तो यहाँ पे ईएन कहता है अच्छा ऐसा है क्या पिग गॉड, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो पिग गॉड कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ईएन मन में सोचता है कि यार मैं अभी भी क्लास एस बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन तभी वहाँ एटॉमिक समुराई लड़ता लड़ता आता है और एटॉमिक समुराई कहता है मेरे को पता ही था कि मैं नीचे से कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे को कुछ और सोचना होगा। यहाँ पे ईएन और एटॉमिक समुराई एक दूसरे को देखते हैं और ईएन कहता है ऐसा लगता है कि मैं जिंदा बच गया। तो मास्टर कहता है हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पे टैंक टॉप होता है और उसने अपने ऊपर एक बहुत बड़ा कंक्रीट का पीस उठा रखा होता है और वो एक औरत और उसके बच्चे को बचाता है। वो कहता है और किसी को मदद की जरूरत है क्या? तो पीछे कुछ हीरोज होते हैं, वो कहते हैं क्या इतना बड़ा टुकड़ा इसने अपने हाथों से उठा लिया, इसने ऐसा किया कैसे? तो टैंक टॉप कहता है ये जादू है, टैंक टॉप का जादू। तो यहाँ पे मूविंग राइडर टैंक टॉप से कहता है कि मेरे को अच्छा लगा मास्टर कि आप यहाँ पे आए। तो टैंक टॉप कहता है नहीं मैंने तो तुम्हारे पीछा किया। यहाँ पे मेडिकल हेलीकॉप्टर आता है मदद करने के लिए और यहाँ पे ये दोनों जेट्स होते हैं। पीछे से ड्राइव नाइट हमला करता है और सामने बैरियर पे अटैक होता है। तो हेलीकॉप्टर में मौजूद स्क्वाड को पता चल जाता है कि यहाँ पे एक शील्ड टाइप है, ये इससे बाल बाल बचते हैं। उस शील्ड को देख के टैंक टॉप कहते हैं क्या टॉर्नेडो ने ये बैरियर बनाया क्या? ये तो बहुत बड़ा है, इस हिसाब से ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। लाइटनिंग मैक्स क्या टॉर्नेडो भी उधर लड़ रही है उस टावर पे? तो यहाँ लाइटनिंग मैक्स बोलता है हाँ। तो टैंक टॉप बोलता है कि मूवमेंट राइडर मैं वहां पे जा रहा हूँ टॉर्नेडो की मदद करने के लिए, तुम यहाँ पे रह के रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये टैंक टॉप मास्टर यहाँ पे बिजली का टावर उखाड़ लेता है और वो कहता है कि कोई ट्रांसपोर्ट बनाओ जिससे कि इन सभी को हॉस्पिटल में ले जाया जा सके। तो मूवमेंट राइडर कहते हैं हाँ मास्टर लेकिन अपना ख्याल रखेगा। तो टैंक टॉप मास्टर कहते हैं हाँ मैं रखूंगा और तुम भी रखना। तो यहाँ पे टैंक टॉप मास्टर उस टावर को मॉन्स्टर एसोसिएशन की बेस की तरफ फेंकता है और उसमें से जो तार होते हैं उनको पकड़ लेता है और यहाँ से निकल जाता है। ये सभी हीरोज देख के चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या ये पावर भी टैंक टॉप से रिलेटेड है क्या? तो मूवमेंट राइडर कहते हैं चलो जो भी है अब हम अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं। एटॉमिक समुराई ऊपर देखता है टॉर्नेडो और जेनोस साथ मिलकर लड़ रहे होते हैं। तो एटॉमिक समुराई ये कहते हैं क्या ये साथ मिलकर लड़ रहे हैं? तो यहाँ पे हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है और इधर ड्राइव नाइट होता है, उसने नियान को पकड़ रखा होता है। वो कहता है कि ये टावर जमीन के अंदर से निकल के बाहर आया है, तो क्या इसका मतलब टॉर्नेडो मॉन्स्टर एसोसिएशन के बॉस से लड़ रही है ऊपर? अगर मुझे उस मॉन्स्टर का शरीर का कोई टुकड़ा मिल जाए तो वो मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकता है, लेकिन मेरे पास इतनी एनर्जी ही नहीं बची, क्या करूं मैं? तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल रिले टाइप होता है या फिर मैं कहूँ वायर्स होती है और ड्राइव नाइट कहता है वाह कमाल है, यहाँ से बस मैं थोड़ी सी एनर्जी लूंगा। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ड्राइव नाइट उसमें अपना हाथ लगाता है और उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और वो तकरीबन आधे शहर की इलेक्ट्रिसिटी ले लेता है। इसके बाद तो हमें पता ही है कि वो प्लेन बन के साइकोस से लड़ने चला जाता है। यहाँ दूसरी ओर हमें अमाई मास का सीन दिखाया जाता है और वो काफी डिप्रेस्ड होता है और उसे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है आखिरकार मैं अपनी कमजोरी से नहीं लड़ पाया और एक छोटे बच्चे की तरह आंख बंद करके बस रोता रहा, अभी भी मैं बदसूरत लोगों से नहीं लड़ सकता। मुझे लग रहा था कि मैं अगर अटैक टीम में रहूंगा तो उससे मेरा नाम और ऊपर आएगा, लेकिन अब मुझे देखो क्या हालत हो गई है मेरी। यहाँ पे जब वो खड़ा होता है तो देखता है कि सामने पिग गॉड, ईएन, एटॉमिक समुराई
सैमुराई, पूरी पूरी प्रिजनर, चाइल्ड एम्परर और ज़ॉम्बी मैन खड़े होते हैं। अमाई मास्क कहता है, और ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या इन्होंने मेरी वो रिक्वेस्ट सुन ली थी क्या जो मैं टोर्नेडो से बोल रहा था? शह, सारे के सारे नाकारा हैं और मुझे देख कैसे रहे ये, जबकि मैं ही एक असली हीरो हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि लोग मुझे देखे तो उनको जलन महसूस हो। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्परर आ जाता है। वो कहता है, हाँ मिस्टर स्वीट मास्क, आपकी हालत अभी थोड़ी ठीक नहीं लग रही, तो आप चाहो तो पीछे रह के भी लड़ सकते हो और या फिर थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, आगे की लड़ाई हम संभाल लेंगे। तो यहाँ पे अमाई मास्क को गुस्सा आता है और वो मन में सोचते, क्या अब ये बच्चा भी मेरी चिंता कर रहा है? क्या बात है, ये मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है क्या? कितना बेकार है। मैं हैंडसमली मास्क स्वीट मास्क हूँ और मैं इस दुनिया का आखिरी व्यक्ति होना चाहिए था जिसको इतनी शर्मिंदगी महसूस हो। तो यहाँ पे अमाई मास्क चाइल्ड एम्परर से बोलता है कि हाँ, तो तुम कह रहे हो कि मैं पीछे रह के लड़ूं? हाँ, एक बच्चे से यही उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहो। और यहाँ पे अमाई मास्क मन में बोलता है कि मेरे ख्याल से सेकिंगर ने भी मेरी कन्वर्सेशन सुन ली होगी। अगर ये कहानी हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गई तो आज तक जितनी भी मैंने इज्जत कमाई है वो सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसलिए मुझे अभी के अभी सब कुछ संभालना होगा। एक बार लड़ाई खत्म हो जाए और ये सारे के सारे हीरोज मर जाएं तो मेरे ऊपर किसी का भी शक नहीं जाएगा और हीरो एसोसिएशन यही मारेगी कि इन सारे हीरोज को कुछ मॉन्स्टर्स ने ही मार डाला। तो यहाँ पे एएन आता है और वो कहता है, हे तुम ठीक नहीं लग रहे, क्या तुम ठीक हो? तो यहाँ पे एएन अमाई मास्क के साथ बैठता है और अमाई मास्क को यहाँ पे पहले का सीन याद आता है जहाँ पे ब्लास्ट उसके पास आता है और उसे कहता है कि अब तुम ठीक हो। ये सोच के अमाई मास्क को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना सर जमीन पे मारता है। तो एएन कहता है, क्या कर रहे हो तुम? चोट लग जाएगी तुमको, क्या हो गया तुम्हें? तो यहाँ पे अमाई मास्क नॉर्मल हो जाता है। वो कहता है, चिंता मत करो, ये मेरी दिक्कत है एक। वो क्या है ना, आज मैंने सही आउटफिट नहीं पहना। तो एएन कहता है, अच्छा इस वजह से तुम ऐसे लग रहे हो जैसे बहुत दर्द में हो। अमाई मास्क बोलता है, हाँ वैसे मैं अभी इस फैशन के बारे में भूल जाता हूँ और अपने सेल्फ कंट्रोल पे ध्यान देता हूँ। इधर दूसरी ओर डार्क शाइन बड़ा डिप्रेस होकर बैठा होता है और पूरी पूरी प्रिजनर आता है और वो कहता है, क्या तुम्हें गारो ने हरा दिया? ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में? ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़ॉम्बी मैन मन में सोचता है, क्या उस बंदे ने ऐसा किया क्या होगा डार्क शाइन को हराने के लिए? तो डार्क शाइन कहता है, गारो अभी भी जिंदा है और वो कुछ ही समय में इधर आ जाएगा और जब तक वो इधर आएगा मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी मुकाबला कर पाएगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वो है क्या। चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो उसको पंच मारने की और उसको बार बार जमीन में मारा मैंने, लेकिन वो फिर से उठ के खड़ा हो गया और वो जितनी भी बार मेरे सामने आया पहले से ज्यादा ताकतवर होके आया। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में बिजली का करंट दौड़ रहा है और ऐसा लगता है कि वो कभी नहीं रुकेगा। या दूसरी ओर हमें गारो का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है, मुझे अपने अंदर के शैतान को जगाना होगा और अब मेरे को सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है। यहाँ गारो मन में बोलता है, लेकिन अब हो क्या रहा है? मेरे को जितनी ज्यादा चोट लग रही है मेरे अंदर उतनी ही ज्यादा पावर मुझे महसूस हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ताकत बढ़ती जाएगी। क्या उस मसल के पहाड़ ने मेरे को इतना ज्यादा मारा कि मेरा दिमाग भी अब क्लियर हो चुका है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ये कर सकता हूँ। इस हिसाब से तो मैं डिजास्टर लेवल गॉड तक भी पहुंच सकता हूँ। यहाँ पे गारो के ऊपर बहुत सारा मलबा पड़ा होता है और वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगता है। दूसरी ओर वो याद करता है कि ऐसे कई मॉन्स्टर्स आए हैं दुनिया में जिनसे लोग डर डर के भागते हैं और मैं भी एक ऐसा ही मॉन्स्टर बन चुका हूँ जिनसे लोग डर के मारे अंडरग्राउंड छुपने भी जा सकते हैं और उनके दिल में मेरा खौफ बैठ सकता है और जब लोग मुझे देखेंगे कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ तो उनके दिलों में डर आएगा और साथ ही साथ वो ये महसूस करेंगे कि उनको जो ये जिंदगी मिली है वो बहुत कीमती है। तो वो एक साथ जुट जाएंगे, जितने भी लोग हैं जिनमें बेफालतू का एटीट्यूड भरा हुआ है और साथ ही साथ वो लोग जो ऐसे लोगों को जन्म देते हैं उनका खात्मा हो जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे पता नहीं कि लोग जिंदा बचेंगे लेकिन क्राइम तो बंद हो जाएगा, बुलिंग, डिस्क्रिमिनेशन और साथ ही साथ जंग भी बंद हो जाएगी। इस दुनिया से सारी बुराइयां गायब हो जाएंगी। इस दुनिया को ऐसे इंसाफ की जरूरत नहीं है जो कि भेदभाव से हो, बल्कि ऐसी बराबरी की जरूरत है जो कि शैतान पे निर्भर हो। यहाँ पे गारो को टारियो का सीन याद आता है। वो कहता है, वो बच्चा। तो यहाँ पे गारो को वो सीन याद आता है कि टारियो गारो से पूछता है कि हे मिस्टर, आपको इस जगह के बारे में कैसे पता है? तो गारो बोलता है, क्योंकि मैं असली मॉन्स्टर हूँ। तो यहाँ पे गारो मलबे के अंदर से बाहर निकल जाता है और वो कहता है, हाँ ये सही है। और यहाँ पे हमें गारो की अलग ही फॉर्म देखने को मिलती है। दूसरी ओर हमें यहाँ डार्क शाइन का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं लूजर हूँ और मेरा आत्मविश्वास ही खो गया है। पूरी प्रिजनर यहाँ काफी डिप्रेस होता है। वो कहता है, डार्की ऐसा मत बोलो। तो डार्क शाइन बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं जीत नहीं सकता था, उसने जो बोला था वो सही बोला, अब मुझे समझ आ गया है। मैं हमेशा से आसान जीत चाहता था, तो इसलिए आज तक जो भी मैंने किया है उसमें मुझे कोई गर्व महसूस करने की जरूरत नहीं है। बस मैं अपनी ताकत के घमंड में चूर था और मैं इतने समय से बस हीरो ही खेल रहा था, जबकि मुझे ये भी नहीं पता था कि असली इंसाफ होता क्या है। लेकिन तभी वहाँ पे अमाई मास्क आता है और वो डार्क शाइन को किक करता है और डार्क शाइन भाई बहुत दूर जाता है। यहाँ पे डार्क शाइन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो यहाँ पे अमाई मास्क डार्क शाइन को और भी सारी किक्स करता है। यहाँ पे पूरी प्रिजनर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे अमाई मास्क रुक के यही बोलता है कि अब क्या करोगे तुम? छोटे बच्चे की तरह रो के और फालतू के एक्सक्यूजेस
दोगे? तुम्हें पता है ना, वैसे ही हम इतना लेट चल रहे हैं इस गेम में और तुम अभी भी अपने आप को हीरो कहलाते हो। इस मिशन में डरपोकों की कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ घर। तो यहाँ पे डार्कशाइन उस मलबे में से बाहर निकल के फिर से बैठ जाता है और कहता है आई एम सॉरी। तो यहाँ पे एटॉमिक समुराई मन में बोलता है अच्छा ये वही बंदा बोल रहा है ना जो कि थोड़ी देर पहले ट्रांसमीटर पे टात्सुमाकी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा था। यहाँ पे अमाइमास को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है सुपर अलॉय डार्कशाइन, क्या तुम्हें अपने इस डरपोक बिहेवियर पे गुस्सा नहीं आ रहा? तो यहाँ पे एटॉमिक समुराई बोल ही देता है कि हाँ जैसे कि तुमने तो इतने में, लेकिन ज़ॉम्बी मैन एटॉमिक समुराई को रोक देता है। पूरी प्रिजनर कहता है देखो अपने आप को देखो, गारो ने चाहे तुम्हें कितना भी मारा लेकिन तुम्हारी मसल्स पे कुछ भी असर नहीं पड़ा, और साथ ही साथ अमाइमास ने भी तुम्हें मारा, उससे भी तुम्हें कोई चोट नहीं लगी। भले तुम हार गए हो लेकिन तुम्हारी ताकत तो असली है ना, तुम्हारे मसल्स तो अभी भी इतने ही स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे पूरी प्रिजनर कहता है कि जब मैं गारो से लड़ रहा था तब तो उसने मेरे को धूल चटाती थी, लेकिन फिर भी अभी गारो और मॉन्स्टर एसोसिएशन के बहुत सारे एग्जीक्यूटिव और बॉस भी जिंदा है, तो हमें अभी तुम्हारी जरूरत है डार्की, हम तुम्हारी ताकत के बिना नहीं जीत पाएंगे। देखो मैं किस लिए लड़ता हूँ, मैं अपने बॉयज के लिए लड़ रहा हूँ, वो सारे कैदी जिनको मॉन्स्टर्स ने मार दिया। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा कोई होगा ना जिसे तुम बचाना चाहते हो? तो डार्कशाइन कहता है नहीं ऐसा कोई नहीं है। तो पूरी प्रिजनर कहता है एक इंसान है, तुम खुद, तुम्हें खुद को बचाना है। हर इंसान अपने आप को ही सबसे ज्यादा अहमियत देता है। तुमने देखा है ना कि बचपन से तुमने अपनी बॉडी का कितना ख्याल रखा है और इतने प्यार से अपने आप को बड़ा किया है, तुमने अभी तक तो अपना इतना ख्याल रखा है और आगे भी रखोगे, और ये बहुत बड़ी बात है, एक ऐसी चीज जो कि शायद मैं कभी नहीं कर सकता। तो अब क्या करोगे? ऐसे ही बैठे रहोगे? क्योंकि अगर तुम अभी पीछे हट गए तो तुम अपनी आपकी नजरों में इतना गिर जाओगे कि कभी भी उठ नहीं पाओगे। अपने आप को देखो, अपने शरीर को देखो कि कैसे कांप रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारी सारी की सारी मसल्स रो रही है? वो इतनी बुरी तरह रो रही है कि वो किसी से लड़ना चाहती है और इस पोजीशन में उनसे बैठा नहीं जा रहा। तो यहाँ स्वीट मास्क भी बोलता है कि ये मसल इस बात का सबूत है कि आज तक जिंदगी में तुमने कभी भी हार नहीं मानी है ना? तो इसलिए अब जो तुम्हारे अंदर ये कमजोरी है इसको जीतने मत दो। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, चाहे कितनी भी हार हमें मिले और चाहे कितनी भी बार मेरे को अपने आप पे गुस्सा है और मैं अपने आप की नजरों में गिर भी जाऊं, मैं फिर भी उठ के खड़ा होता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि हीरो यही करते हैं। यहाँ पे हमें साइड बाय साइड मेटल नाइट वर्सेस साइकोस का सीन भी दिखाया जा रहा होता है, जो कि प्लेन फाइटिंग कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ मेटल नाइट यहाँ पे एक बाइक में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो यहाँ पे अमाइमास कहता है तो सुपर अलॉय डार्कशाइन, ये जो तुम्हारी मसल्स है अब तुम्हें क्या कह रही है? यहाँ पे डार्कशाइन को गुस्सा आने लग जाता है और पूरी प्रिजनर डार्कशाइन के कान में आके कहता है अगर तुम खड़े नहीं हुए तो मैं तुम्हें फ्रेंच किस दे दूंगा। और तभी डार्कशाइन गुस्से में यहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है हाँ मैं इस चीज का अंत ऐसे नहीं होने दे सकता। तो यहाँ पे अमाइमास बोलता है बहुत बढ़िया। इधर बाकी हीरोज भी चौंक जाते हैं और एटॉमिक समुराई बोलता है चलो फिर तो क्यों ना हम साथ मिलके उस चीज को हराए जिसने हमारी नाक में दम कर रखा है। तो चाइल्ड एम्पायर बोलते हैं क्या साथ मिलके? एटॉमिक समुराई जो कि हमेशा अकेले काम करता है वो साथ मिलके काम करना चाहता है? पूरी प्रिजनर कहते हैं क्या ये हमें अपने पिछवाड़े के साथ ट्रस्ट कर रहा है? ज़ॉम्बी मैन बोलता है क्या तुमने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया था क्या? तो यहाँ पे पिग गॉड कहता है कि एटॉमिक समुराई तुम्हें पता है ना जमीन पे पड़ा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। तो एटॉमिक समुराई बोलते है तुम सबको काट डालूंगा मैं। तो यहाँ पे एएन भी बोलता है मास्टर, और मन में सोचता है कि एकदम मास्टर ऐसे बदल क्यों गए? तो एटॉमिक समुराई बोलता है कि एक बात समझ लो ये पहली और आखिरी बार है, और वैसे भी मैं उन्हीं लोगों के साथ टीम अप करता हूँ जिनसे मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर बोलता है लेकिन हम एक साथ मिलकर करने के हवाले हैं। तो तभी यहाँ पे टावर पे आके वो इलेक्ट्रिक टावर पड़ता है जिसमें टैंक टॉप मास्टर होता है, और वो टैंक टॉप मास्टर कूद के नीचे आता है। वो कहता है मैं यहाँ मदद करने आया हूँ, और क्या टॉर्नेडो ऑफ टेरर यहीं पे है? तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर खुश हो जाता है कि टैंक टॉप मास्टर आप आ गए। तो टैंक टॉप मास्टर बोलते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या है? एटॉमिक समुराई बोलता है अच्छा किया तुम इधर आ गए। तो ज़ॉम्बी मैन इधर अमाइमास से बोलता है कि स्वीट मास्क मैं हमेशा से सोचता था कि तुम बहुत बातूनी हो, लेकिन मेरी सोच जो तुम्हारे बारे में थी वो काफी हद तक चेंज हो चुकी है। तो अमाइमास बोलता है हो क्या गया तुम्हें? बड़ी अजीब तरीके से बातें कर रहे हो। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है हाँ। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर इनको देख के खुश होता है। वो कहता है मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सबको एक साथ काम करते हुए देखूंगा, मुसीबतों से निपटते हुए, एक साथ ताकतवर होते हुए, और एक ऐसा तरीका ढूंढते हुए जिससे कि हम सिचुएशन से बाहर निकल सके। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं सबके सब असली क्लासेस हीरोज हैं। यहाँ पे अमाइमास कहता है कि वैसे भी मैं किसी ऐसे बंदे की बात नहीं सुनूंगा जो कि दुश्मन से इतना ज्यादा पिटा है कि उसके कपड़े ही गायब हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें शर्मिंदा मत करना ज़ॉम्बी मैन, ठीक है? तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है ठीक है शर्मिंदा मास्क। तो यहाँ पे अमाइमास को गुस्सा आता है और वो ज़ॉम्बी मैन का सर पकड़ के उसको मारने वाला होता है, और चाइल्ड पर बोलता है नहीं नहीं रुक जाओ। इधर बैंग, बॉम्ब और ब्लिजर्ड आ जाते हैं, और बैंग कहता है कि क्या इत्तेफाक है, हमें भी एक्शन करने दो। तो यहाँ पे एटॉमिक समुराई काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और चाइल्ड एम्पायर कहता है बैंग आप इधर क्या कर रहे हो? तो बैंक कहता है कि हाँ वैसे तो तुम्हें अजीब ही लग रहा होगा क्योंकि तुमने हमें ऑपरेशन से निकाल दिया था। एटॉमिक समुराई कहता है क्या ऑपरेशन से निकाल दिया? चाइल्ड एम्पायर ये चल कर रहा है, तुमने तो कहा था कि बैंक यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है हाँ वो बात यह है कि
तो यहाँ पे बैंग होता है, वो कहता है कि मैं बताता हूँ। बहुत लोगों को ये डर है कि गारो पहले मेरा स्टूडेंट रह चुका है, इस वजह से मैं उसके ऊपर पूरी तरह से वार नहीं कर पा रहा और शायद मैं उसको बचाऊंगा। लेकिन मिलिट्री के हिसाब से ये सोचना जायज है और ऐसे डाउट्स तो आ ही रहे होंगे, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ गारो को मारने की और मैं उसको अपने खुद के हाथों से ही मारूंगा। और सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस काम को करने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि मैं हीरो हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। मुझे ऑपरेशन से हटाने का फैसला बहुत ज्यादा अच्छा था बच्चे, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर काफी दुखी हो जाता है। या दूसरी ओर ब्लिजर्ड बोलती है कि सुनो सब मेरी बात, अगर तुम सबके पास मेरी बहन को बचाने के लिए कोई प्लान है तो प्लीज जल्दी से शुरू करो और मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहन ने अभी से ही होश खोना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे हमें टॉर्नेडो का सीन दिखाया जाता है और हाँ, वो सच में होश में नहीं होती। यहाँ दूसरी ओर ड्राइव नाइट और साइकोस लड़ रहे होते हैं और साइकोस को टॉर्नेडो पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अगर होती नहीं तो ज्यादा सही रहता। यहाँ पे साइकोस टॉर्नेडो के ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन बीच में ड्राइव नाइट आ जाता है और वो एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है और वो डैमेज ले लेता है। इधर जेनोस टॉर्नेडो के पास आ जाता है और ये दोनों मिलके साइकोस पे अटैक करते हैं। यहाँ दूसरी ओर जेनोस टॉर्नेडो को देखता है और वो कहता है क्या ये बेहोश हो चुकी है। तो यहाँ पे टॉर्नेडो होती है और वो जेनोस को बोलती है कि कौन अपने काम से काम रखो, मुझे ऐसा मत सोचने दो कि मुझे किसी की मदद की जरूरत है। यहाँ हमें 18 साल पहले का सीन दिखाया जाता है एक रिसर्च फैसिलिटी का। यहाँ पे सारे के सारे लोग भाग रहे होते हैं और वो कहते हैं जो हमने हाइब्रिड मॉन्स्टर बनाया था वो पागल हो चुका है और वो सबको खा रहा है, भागो यहाँ से। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तात्सुमाकी को एक जेल में बंद कर रखा होता है या फिर मैं कोई कमरे में बंद कर रखा होता है। वो बोलती है कि रुको रुको, मुझे भी बाहर निकालो, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। तो उनमें से एक डॉक्टर बोलता है कि डायरेक्टर उस बच्चे का क्या। तो डायरेक्टर बोलता है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, उसे वहीं पड़े रहने दो, जो सब्जेक्ट्स थोड़े काम के ऐसे उन्हें बाहर निकालो। तो यहाँ पे तात्सुमाकी अकेली होती है और तभी वो मॉन्स्टर उधर आ जाता है और गेट के पास आके रुक जाता है। इधर तात्सुमाकी उस गेट को बंद करके रखने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे ये मॉन्स्टर अपने हाथ से वो गेट तोड़ देता है और इधर काफी अंधेरा होता है। उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती है। उसके बाद उसे ये आवाज आती है कि तुम बाहर आ सकती हो। जब तात्सुमाकी बाहर आती है तो वो मॉन्स्टर मर चुका होता है और इधर एक हीरो खड़ा होता है। तो तात्सुमाकी बोलती है कि तुम कौन हो। तो वो हीरो बोलता है मैं ब्लास्ट हूँ। और यहाँ पे ब्लास्ट ने अपने हाथ में क्यूब पकड़ रखा होता है और वो कहता है वैसे तो मैं और भी काम करता हूँ और ये हीरोगिरी सिर्फ मेरी हॉबी है। तो तात्सुमाकी कहती है क्या हीरो। तो ब्लास्ट कहता है और वैसे एक बात बताओ, तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो तात्सुमाकी कहती है वो मेरी साइकिक पावर्स काम नहीं करती। तो ब्लास्ट कहता है वाह क्या बात है, लेकिन झूठ बोलना तो अच्छी बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करती तो वो तुम्हें जाने देते, क्योंकि तुम उन्हें ऐसा दिखा देती कि तुम किसी भी काम की नहीं हो। तो तात्सुमाकी कहती है उसका कोई फायदा नहीं है, अब चाहे मैं इस जगह से बाहर निकलूं या ना निकलूं, बाहर मेरा कोई भी नहीं है जिसको मेरी जरूरत हो। तो यहाँ पे तात्सुमाकी रोने लग जाती है और वो कहती है कि मॉम और डैड ने मेरे को बेच दिया था। तो यहाँ पे ब्लास्ट तात्सुमाकी के सर पे हाथ रखता है और कहता है कि लेकिन कोई तो है जिससे तुम्हारी जरूरत है, देखो तुम्हारी छोटी सी बहन है ना, तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करो। अब सुनो, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ और ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, क्योंकि तुम्हारे पास हद से ज्यादा ताकत है। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और टॉर्नेडो को याद आता है जो ब्लास्ट ने उसे कहा होता है कि जब समय आएगा तो किसी से भी तुम ये उम्मीद मत रखना कि कोई तुम्हें आके बचाएगा, तुम्हें खुद ही सबसे निपटना है। यहाँ पे ब्लिजर्ड टेलीपैथी से टॉर्नेडो से कहती है कि बड़ी बहन क्या तुम मुझे सुन सकती हो, हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं, बस थोड़ी देर और रुको। लेकिन टॉर्नेडो यहाँ पे जाग जाती है और वो कहती है मेरे को इतना हल्के में मत लो। यहाँ पे ड्राइव नाइट साइकोस के पीछे जा रहा होता है और ये एक टनल में चले जाते हैं। ड्राइव नाइट उसके ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है, लेकिन साइकोस ऊपर की दीवार को तोड़ देती है, लेकिन ड्राइव नाइट तुरंत ही उस मलबे को उड़ा देता है और उसके पीछे ही जाता रहता है। यहाँ पे साइकोस ड्राइव नाइट के ऊपर मॉन्स्टर सेल्स फेंकती है और ड्राइव नाइट मन में कहता है क्या ये मॉन्स्टर सेल्स हैं। ऐसा लगता है उस औरोचो की बॉडी एक पेड़ की तरह है जो कि बीज देती रहती है और ये पूरी पृथ्वी में फैली हुई है, हर चीज को खा रही है। टॉर्नेडो एक नंबर की मॉन्स्टर है, अगर वो थोड़ा और रुकती तो मेरे को इसके सेल के सैंपल मिल जाते। यहाँ पे टॉर्नेडो साइकोस को मारने के लिए या फिर उसको पकड़ने के लिए उस टनल में अलग अलग जगह से दीवारों को तोड़ने लग जाती है। यहाँ पे ड्राइव नाइट और साइकोस दोनों ही उन सबसे बचते हुए आगे निकलते रहते हैं और इधर साइकोस जमीन के ऊपर आ जाती है। वो फुल स्पीड में यहाँ से जा रही होती है, तभी उसे दिखाई देता है कि साइड में कोई भागता हुआ आ रहा है और वो होता है डीमन साइबॉग। वो कूद के साइकोस के प्लेन के ऊपर आ जाता है और यहाँ पे ड्राइव नाइट भी बोलता है बहुत बढ़िया। यहाँ पे ओरोची की जो मॉन्स्टर सेल होते हैं वो जेनोस पे हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पे ड्राइव नाइट आ जाता है और वो डैमेज ले लेता है और जेनोस को बचाते बचाते ये दोनों अपना कोर साइकोस के ऊपर एम कर देते हैं। इधर ड्राइव नाइट और जेनोस दोनों ही
अपने कोर से साइकोस के ऊपर अटैक करते हैं और साइकोस यहाँ पे फूलने लग जाती है। और तभी जेनोस और ड्राइव नाइट के सामने से यहाँ पे कुछ ओपन होता है, शायद ओरोची का मुंह, और यहाँ पे फायर बीम आती है। ये दोनों ही अलग जाते हैं और साइकोस छूटते साथ बोलती है अब तुम्हारा खेल खत्म। वो टॉर्नेडो के ऊपर एक फायर बीम करती है और उससे पहले ही बीच में कुछ आ जाता है और बीच में ही वही एक्सप्लोजन हो जाता है। साइकोस सोचती है चल क्या रहा है, तो हमें दिखाया जाता है कि टैंक टॉप यहाँ पे नीचे से बिल्डिंग फेंक रहा होता है और साइकोस कहती है हो क्या रहा है भाई, और टैंक टॉप कहता है ये कितना आसान है। वो यहाँ पे लगातार साइकोस के ऊपर बिल्डिंग्स फेंकता रहता है। वो कहता है ब्लिजर्ड ऑफ हेल, आप तो सच में कमाल के हो, आपने मेरी पावर बढ़ा दी है और अब मेरे को टैंक टॉप की एबिलिटी को इस्तेमाल करना और भी ज्यादा आसान लग रहा है, थैंक यू। तो ब्लिजर्ड कहते हैं अरे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और ब्लिजर्ड मन में सोचती है यार मैंने तो टैंक टॉप को कुछ किया ही नहीं, ये तो उसकी खुद की ताकत है। यहाँ पे डीमन साइबॉग और ड्राइव नाइट नीचे गिर रहे होते हैं और ड्राइव नाइट कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरे पास इतनी एनर्जी बची नहीं है, तो शायद हम दोनों को अपने एनर्जी कोर मिला लेने चाहिए जिससे कि हम अपनी पावर बढ़ा सके। मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं, लेकिन तुम बताओ। तो यहाँ पे तो जेनस का सिस्टम वैसे ही बंद ही होने वाला होता है, तो वो कहते हैं चलो ठीक है करते हैं। यहाँ पे ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं और यहाँ पे साइकोस कहती है तुम्हें क्या लगता है ये बिल्डिंग वगैरह फेंकने से तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे क्या? और तभी यहाँ पे सामने से जेनोस प्लस ड्राइव नाइट आ जाते हैं। अब मैं इनको क्या ही बोलूं, और ये साइकोस पे हमला कर देते हैं और साइकोस इनका अटैक रोक लेती है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जेनोस ने पहले ही ड्राइव नाइट को बता दिया होता है कि मेरा कोर पहले ही लिमिट पे चल रहा है और थोड़ी देर में ही फट जाएगा, तो जैसे मैं तुम्हें सिग्नल दूं मुझसे अलग हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि साइकोस रुकी होती है तो टैंक टॉप यही कहता है अब वो रुक गई है, अब मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पे वो एक और बिल्डिंग फेंकता है और साइकोस के पीछे जो ओरोची होता है वो अपनी फायर बीम से यहाँ पे उस बिल्डिंग पे हमला करता है, लेकिन उस बिल्डिंग पे यहाँ पे कट आने शुरू हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि इसमें वो सारे हीरोज होते हैं और यहाँ पे एटॉमिक समुराई अपनी ब्लेड्स ओरोची के अटैक को रोक देता है। यहाँ पे जेनोस बोलता है अब जीत हमारी है। यहाँ पे ड्राइव नाइट और एटॉमिक समुराई दोनों ही साइकोस को कट करते हैं। पीछे से पूरी प्रिजनर आता है और वो भी साइकोस को मारता है। उसके पीछे से यहाँ पे डार्क शाइन आता है और वो भी अपनी सुपर अलॉय मिसाइल अटैक करता है। और इसके बाद साइकोस की ऐसी तैसी हो जाती है और वो बोलती है कि अब ये बॉडी मेरे किसी काम की नहीं है, इस बॉडी को छोड़ के निकलती हूँ यहाँ से। वो ओरोची को छोड़ देती है और उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे ओरोची की गिरती हुई बॉडी को बॉम्ब और बैंग दोनों घेर लेते हैं और अपना वाटर स्ट्रीम व्हर्लविंड अटैक करते हैं। क्रॉस फैंग ड्रैगन स्लेयर फिस्ट। यहाँ पे ये नीचे गिर जाता है और ब्लिजर्ड कहती क्या बात है हमने कर दिखाया, लेकिन तभी ब्लिजर्ड को टॉर्नेडो की आवाज आती है। वो कहते नहीं अभी नहीं। यहाँ पे सब कुछ हिलने लग जाता है और हमें दूसरी ओर फ्लैशी फ्लैश का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है क्या बात है बस थोड़ा सा और बचा है। तो साइडामा कहते हैं क्या यार इतने में से तो निकल ही सकते हो। तो फ्लैशी फ्लैश कहते हैं नहीं मेरे हाथ में कुछ बहुत भारी चीज रखी हुई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो क्या है, तो क्या तुम उसे हटा सकते हो? तो साइडामा कहते हैं अच्छा ये तो नहीं। तो हमें दिखाया जाता है कि साइडामा के हाथ में वो ब्लास्ट का क्यूब होता है। वो कहता है ये चीज है क्या? तो साइडामा उसको साइड में फेंक देता है और वो कहता है अब ठीक है। तो फ्लैश फ्लैश कहता है हाँ अब थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो जो क्यूब होता है वो भाई जमीन में गड़ जाता है और यहाँ पे मोनाको उसे निकालने की कोशिश करती है लेकिन निकाल नहीं पाती। अब अगर आप मार्वल मूवीज के फैन है तो आपने थॉर का हैमर तो देखा ही होगा, जो कि भारी तो नहीं कह सकते लेकिन जो उस हैमर के वर्दी होता है सिर्फ वही उसे उठा सकता है। यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा सा ही सीन लग रहा है लेकिन वो हमें आगे चल के पता चलेगा। साइडामा कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँ तुम्हारा हाथ बाहर निकालने में? तो फ्लैश फ्लैश कहता है नहीं कोई बात नहीं, तुम उसे तोड़ दोगे अगर तुमने नादानी से खींचा तो। यहाँ पे मैं बहुत नाजुक काम कर रहा हूँ। यहाँ दूसरी ओर टॉर्नेडो अब तो हद ही पार कर देती है। वो ये पूरा एरिया ही जमीन के ऊपर ले आती है और एक स्पेयर टाइप बना देती है। ये सब हीरोज चौंक जाते हैं और ऊपर देखते हैं नीचे फ्लैशी फ्लैश की ब्लेड टूट चुकी होती है और फ्लैशी फ्लैश कहते क्या मेरे इंस्टा किल को क्या हुआ? तो साइडामा बोलते क्या तुम जब बात कर रहे थे कि तुम उसे तोड़ दोगे तो तुम अपनी तलवार की बात कर रहे थे अपने हाथ की नहीं। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरा हाथ इतनी आसानी से टूट जाएगा क्या? हद करते हो यार, थोड़ी कॉमन सेंस तो यूज करो। यहाँ पे टॉर्नेडो उस पूरे पीस को स्पेयर टाइप बना देती है और वो पूरा पीस ग्रीन कलर की लाइट में ग्लो करने लग जाता है। ब्लिजर्ड कहती है क्या स्पेयर ऑफ लाइट? और ये सभी हीरोज ये देख के चौंक जाते हैं। ओरोची तो हैरान ही हो जाता है और ये स्पेयर उसने ओरोची के ऊपर ही एम कर रखा होता है। और टॉर्नेडो कहती है अलविदा दोस्त। या दूसरी ओर हमें साइडामा का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि एक ऐसी चीज जिसका नाम इंस्टा किल है उसके लिए हमने बहुत समय बर्बाद किया है। तो फ्लैश फ्लैश कहते हैं क्या तुम इंस्टा किल का मजाक उड़ा रहे हो? तो साइडामा कहता है वैसे भी उसको टूटना ही था तो हमें पहले ही दीवार को तोड़ देना चाहिए था। तो फ्लैश फ्लैश कहता है कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे मोनाको भागने की कोशिश करती है। वो कहती है हाँ अब मेरा मौका है यहाँ से निकलने का। यहाँ पे वो जो छेद होता है वो उससे बाहर झांकती है लेकिन वो यहाँ पे रुक जाती है और चौंक जाती है। और यहाँ पे भाई
भाई एक बहुत बड़ा सा क्रीचर बैठा होता है और ये इसे देख के चौंक जाता है और इसके सामने बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। साइटामा कहता है यार मेरे को कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, कितना अंधेरा है यहाँ पे। तो फ्लैश बोलता है ए अजीब से प्राणी, चलो लाइट जलाओ अपनी। तो मनाको बोलती है कि अजीब किसको बोल रहे हो। तो यहाँ पे वो अपनी सर्च लाइट ऑन करती है, तब भी इनको कुछ नहीं दिखता। वो थर्मोस्टेट मोड ऑन करती है उनमें, तब भी कुछ नहीं दिखता। यहाँ पे वो अपने सींग को दबा दबा के अपने मोड्स चेंज करती है और इन्हें फिर भी कुछ नहीं दिखता। इवन वो साइटामा के कंधे पे आके बैठती है और कहती है रिसेस लाइटिंग, और वो लाइट साइटामा के सर पे टच होकर पूरी जगह फैल सी जाती है। तो साइटामा उसको नीचे उतार के उसके सर पे मारता है और मोनाको कहती है यार अजीब है, कोई भी लाइटिंग मेथड काम ही नहीं कर रहा। तो फ्लैश बोलते हैं सच में अजीब है ये। तो यहाँ पे इन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि 3 मेहमान, वो भी एक साथ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो साइटामा कहता है कि तुम लोगों ने कुछ कहा क्या। तो ये दोनों अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं। तो फिर से आवाज आती है कि मुझे देखने दो कि क्या तुम सच में इस ताकत के काबिल हो। अपना हाथ उस क्यूब पे रखो और एक ख्वाहिश मांगो, अगर तुम उस काबिल हुए तो तुम्हें उससे ताकत मिल जाएगी और अगर नहीं हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। तो फ्लैश बोलता है अगर हमें उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही तो इसका मतलब ये टेलीपैथी है ना। तो मोनाको कहती है कि ना ना मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन उसने कहा ये चीज खतरनाक है ना। तो साइटामा कहता है क्या तुम वही मॉन्स्टर किंग हो क्या, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अपना चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें अभी भी मार सकता हूँ। तभी यहाँ इनके पीछे से एक ब्लैक होल बन जाता है और ये भाई डर जाते हैं, बोलते क्या हो रहा है, और उसके अंदर से यहाँ पे ब्लास्ट आ जाता है। वो कहता है क्या बात है, सही समय पे आ गया, तो तुम लोगों ने अभी डील एक्सेप्ट नहीं की है ना। तो साइटामा कहते हैं क्या ये कोई हीरो है। तो यहाँ पे ब्लास्ट उस क्यूब को उठा लेता है और कहते तुमने इसको छुआ तो नहीं ना। तो साइटामा कहते हैं तुम कौन हो बूढ़े आदमी। मोनाको कहती है तुम आए किधर से। और फ्लैश कहता है क्या होगा अगर हमने उसे टच किया होगा तो ब्लास्ट कहता है कि अच्छा तो तुमने इसको छू लिया, ये क्यूब एक ट्रांसमीटर की तरह है, इससे स्पेस के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और उससे बात की जा सकती है। ऐसे क्यूब अलग अलग जगह फैले हुए हैं और मेरा यही काम है कि मैं इनको इकट्ठा करूं। तो यहाँ पे हमें फिर से वो आवाज सुनाई देती है और वो बोलता है ब्लास्ट तुम ब्लास्ट हो है कि नहीं। तो यहाँ पे ब्लास्ट उस क्यूब को पता नहीं पिचकार टाइप देता है और कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बातों में टांग अड़ाई। तो ये लोग सोचते क्या ब्लास्ट तुम ब्लास्ट हो। तो ब्लास्ट कहते हैं हाँ, और तुम क्लास एस रैंक 13 फ्लैश हो है ना, तुम इतने डीप अंडरग्राउंड में क्या कर रहे हो। तो फ्लैश बोलता है ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए थी। वो मन में सोचता है क्या ये सच में, शायद मुझे इसे टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे वो अपनी मैक्सिमम स्पीड में ब्लास्ट के ऊपर हमला करता है, फ्लैशी किक्स, और यहाँ पे ब्लास्ट इजीली उसको पकड़ लेता है और कहता है शांत हो जाओ। तो मोनाको कहती ये हुआ क्या। तो साइटामा कहता है अरे यार ये इसकी आदत है, वो जिससे भी मिलता है उस पर हमला कर देता है। तो ब्लास्ट कहता है कि इस जगह तो समय बहुत धीरे चल रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा, मैं तुम्हें सरफेस पे लेके चलता हूँ चलो। तो साइटामा कहता है कि ये यहाँ पे इस छेद से बाहर जाने का रास्ता है शायद। तो यहाँ पे ब्लास्ट कहता है वो सब छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मॉन्स्टर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, ऐसा तो नहीं लगता कि तुमने इसको बंदी बना रखा है। तो यहाँ पे मोनाको बहुत डर जाती है और वो साइटामा को देखती है, साइटामा मोनाको को देखता है और साइटामा यहाँ पे मोनाको की सींग दबा के बोलता है अरे ये तो हमारी टूर गाइड है और साथ ही साथ फ्लैश लाइट का भी काम करती है, बहुत काम आती है हमारे। तो यहाँ पे ब्लास्ट अपने हाथों में से कुछ पावर ही निकालता है और वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम्हारा अलविदा कहने का समय आ चुका है और मैं वादा करता हूँ फिर से मिलेंगे। तो यहाँ पे फ्लैश कहते हैं रुको ब्लास्ट क्या कर रहे हो तुम। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ब्लास्ट एक पोर्टल टाइप खोल देता है और ये सबके सब ब्लास्ट के साथ चले जाते हैं और ब्लास्ट कहता है कि सिच और तात्सुमाकी को मेरा हाय कहना। यहाँ पे दूसरी ओर हमें रेयर गार्ड का सीन दिखाया जाता है और इधर ये सारे हीरोज देख रहे होते कि टोर्नेडो ने क्या किया। अमाइमास कहता है कि वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहती, वो उनको जड़ से खत्म करना चाहती है। यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर डिप्रेस्ड होता है, वो कहता है यार ये सब मेरी गलती है, इस वजह से हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आई। सिल्वर फैंग और डीमन साहब काफी ज्यादा ताकतवर है और मेरी गलती की वजह से मैंने उनको टीम से निकाल दिया। तो चाइल्ड एम्पायर ज़ॉम्बी मैन से बोलता है कि ज़ॉम्बी मैन क्या आप मेरी जगह लीडर बन जाओगे, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा अच्छे से सोच सकते हो और आपका कैरेक्टर भी मेरे से ज्यादा अच्छा है, मुझे हमेशा से लगता था कि आप ही इस चीज के लिए ठीक हो। तो अमाइमास कहता है कि जिंदगी इतनी अच्छी नहीं होती बच्चे, तुम्हें सच में लगता है कि इसके जैसा एक मॉन्स्टर हीरोज को लीड कर पाएगा, हमें एक इंसान की जरूरत है। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है मिस्टर ज़ॉम्बी मैन कोई मॉन्स्टर नहीं है। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन चाइल्ड एम्पायर को शांत करता है और कहता है कि वैसे भी टीम में तुम्हारे जैसे और भी अच्छे हीरोज है, शायद तुम्हें उनसे पूछना चाहिए, लेकिन अभी के लिए तुमने अपना कदम सही दिशा में रखा है, कम से कम तुम्हें ये तो पता चला कि तुम्हें अभी भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ना। और वैसे भी दूसरों को समझने के लिए एफर्ट डालना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे भी हम सब इंसान है ना। और यहाँ पे अमाइमास इनकी बात सुनता है और वो देखता है सामने से यहाँ पे कुछ आग के गोले टाइप आते हैं। यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन चाइल्ड एम्पायर को धक्का दे देता है उसे बचाने के लिए और अमाइमास भी डॉज कर देता है। इधर सारे के सारे वो फायर बॉल्स ज़ॉम्बी मैन के ऊपर आके पड़ता है और ज़ॉम्बी मैन की हालत इधर बहुत बुरी हो जाती
मारती है। इधर चाइल्ड एम्पर और अमाइमास दोनों चिल्लाते हैं ज़ॉम्बी मैन, और यहाँ पे सामने होमलेस एम्पर खड़ा होता है। वो कहता है एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर इंसानों जैसा है क्या? या दूसरी ओर हमें टॉर्नेडो का सीन दिखाया जाता है और वो स्पेयर ऑफ लाइट वो ओरोची के ऊपर मारती है और उस स्पेयर को घुमाना शुरू कर देती है। वो बिल्कुल उसे नीचे तक ले जाती है और यहाँ पे आके स्पेयर रुक जाता है। या दूसरी ओर हमें किंग और टारियो का सीन दिखाया जाता है। इनके सामने यहाँ कुछ ब्लर ब्लर हो रहा होता है, तो ये सोचते हैं भाई ये है क्या। उसके अपोजिट साइड यहाँ पे मेटल बैट खड़ा होता है। वो कहते हैं ये चल क्या रहा है यार, यहाँ पे ब्लर क्यों हो रहा है। ये घूम के यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये सारे हीरोज होते हैं। ये आपस में बोलते हैं कि हो क्या रहा है, ये कौन हो तुम। ये सब एक दूसरे को पहचान जाते हैं और वो हीरोज बताते हैं कि ये क्वांटम शील्ड है और इससे हमारा टैंक गायब हो सकता है। दरअसल रोड टूट गई थी और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। साथ ही साथ हम किसी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भी नहीं बुला सकते थे क्योंकि उससे हमारी जान को खतरा हो सकता था। इस वजह से अभी हम यहीं पे हैं और हम तुम्हें बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे किंग इस शील्ड को देखता है और कहता है यार ये कमाल की चीज है, अगर मैं इनसे शील्ड ले लूं तो मैं बच के यहाँ से भाग सकता हूँ। यहाँ पे वगन्मा टैंक के अंदर से आता है और टारियो को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। कहता है कि तुम तो सुरक्षित हो, बहुत अच्छे। दोनों ही रोने लग जाते हैं और वगन्मा कहता है तुम बुद्धू हो क्या, रो क्यों रहे हो। तो किंग मेटल बैट से बोलते हैं तुम तो हॉस्पिटल में थे ना। तो मेटल बैट बोलता है कि देखा मैं हॉस्पिटल में पड़ा था तो ये कितना बड़ा बवाल खड़ा हो गया और तुम्हें क्या लगता है मैं बेड में लेटा लेटा करता गया। यहाँ पे वगन्मा टारियो से पूछता है कि चाइल्ड एम्पर का क्या हुआ, उसी ने तुम्हें बचाया है ना। तो टारियो कहते हैं नहीं वो एक अंकल थे, उसके बाद किंग ने मुझे बचाया। तो यहाँ पे वगन्मा बोलता है कि मेटल बैट किंग प्लीज चाइल्ड एम्पर को जाके बचाओ। वो हाइड आउट में फिर से गए टारियो को बचाने के लिए, उसने मेरे को बचाया था लेकिन उसके बाद उसके सारे वेपन्स खत्म हो गए थे, तो प्लीज। तो यहाँ पे मेटल बैट वगन्मा को देखता है और कहता है ये तो वही बच्चा है ना जो मतलब सुशी बेल्ट में जो खाना होता है उसमें से खाना लेके फिर से खाली प्लेट वहीं रख देता है। तो अब मैं आपको जापानीज कल्चर के बारे में बता देता हूँ कि वहाँ पे सुशी बार्स होते हैं और वहाँ पे एक बेल्ट पे खाना चलता रहता है। आप वहाँ से उठा के खाना खा सकते हैं और आपको खाली प्लेट्स उसके ऊपर नहीं रखनी होती। तो वो वगन्मा ने ऐसा कुछ किया होगा। तो मेटल बैट कहता है यार मैंने इसके बारे में गलत सोचा था। और यहाँ पे फिर वगन्मा कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपने डैड को बोलूंगा कि तुम्हारे मेडिकल बिल्स पे कर दे। तो मेटल बैट मन में कहता है नहीं मैं ठीक था। तो यहाँ पे दो हीरोज होते हैं, ये कहते हैं मेटल बैट सर हमें माफ कर दीजिए, आपने हम पे भरोसा किया था कि हम बच्चे को बचा लेंगे लेकिन फिर भी एक मॉन्स्टर ने उस बच्चे को हमसे छीन लिया था और हम कुछ नहीं कर पाए। तो मेटल बैट कहता है अरे अरे बच्चों के सामने ऐसे मत बैठो, और वैसे भी हम सारे हीरोज ही है ना, और वैसे भी मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ और हम कर्जदार हैं, तो अब अपने अपने कर्ज पूरा करते हैं है ना। और वैसे भी जिस बंदे के ऊपर कर्ज होता है वो ही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। तो ये हीरोज काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ पे किंग सोचता है कि क्या यार, क्योंकि यहाँ पे किंग एक अकेला बंदा है जो कि साइटामा का कर्ज कभी नहीं उतारता। मेटल बैट कहता है कि तुम भी हॉस्पिटल से भागे थे है ना। तो वो हीरोज कहते हैं हाँ हम बाकी हीरोज के साथ गए लेकिन फिर जमीन की टूटने की वजह से हम वहाँ फंस गए और हमें ऐसा लगता है कि हम कचरे की तरह है, हम बस दूर बैठ के देख सकते थे और कुछ भी नहीं कर पाए। और हमें वही पता चल गया था कि क्लास एस हीरोज में और हम में कितना ज्यादा अंतर है। तो यहाँ पे सेकिंगर आता है, वो कहते हैं पावर गैप से कोई मतलब नहीं बनता, हमें वही करना चाहिए जो हमारे हाथ में है, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम कर क्या सकते हो। और किंग तुमने काफी कमाल का काम किया बच्चे को बचा के। तो यहाँ पे किंग कहते हैं वैसे इसके हाथ को क्या हुआ। तो सेकिंगर कहता है तुम दोनों को अभी भी नहीं पता ना कि आगे क्या चल रहा है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि अभी हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि सारे के सारे कार्ड्रेस जिंदा है या मर चुके हैं। तो अभी हम यही मानेंगे कि वो जिंदा है। तो तुम स्टैंड बाय पे वेट करोगे उसी एरिया में जिससे कि सीक्रेट बैकअप की तरह काम आ सको, और तुम दोनों इस बच्चे का ख्याल रखोगे, ठीक है। क्या हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? मैं तुम्हें बता दूं एक पत्थर हमेशा पत्थर ही रहता है और एक हीरा हमेशा हीरा रहता है। दोनों ही खजाना है, क्योंकि दोनों सही समय पे सही जगह रहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों हीरोज काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। और यहाँ पे सेकिंगर कहता है और मेरा काम यही है कि मैं ये देखूं कि सब कुछ सही जगह है या नहीं, तो तुम करोगे। तो वो हीरोज एक्साइटेड हो जाते हैं और मेटल बैट कहता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे लग रहा था कि हीरो एसोसिएशन के सारे एग्जीक्यूटिव बेकार है लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तो ठीक है चलो चलते हैं। यहाँ पे किंग बड़ा डिप्रेस हो जाता है, कहता है सही जगह पे सही चीज करते हुए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे उसे उस सेंटिपेट का सीन याद आता है। वो कहता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। उस समय भी वो सेंटिपेट मेरी तरफ आया था क्योंकि दुश्मन को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन साइटामा तो हमेशा मुझे बचाने आ ही जाता है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं तब तक मैं क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पे किंग सेकिंगर को कहता है ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा एक पत्थर की तरह। तो मेटल बैट कहते हैं देखो किंग कितना डाउन टू अर्थ है, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है किंग। तो यहाँ पे किंग हल्के हल्के हंसता है और उसकी आंखों में उम्मीद खत्म होती नजर आती है। यहाँ पे टारियो किंग के पास आता है, वो कहता है किंग प्लीज क्या तुम उन अंकल की भी मदद करोगे जिन्होंने तुमसे पहले मेरी मदद की थी, वो अभी भी हाइड आउट में ही है। तो किंग कहता है क्या ये तो बहुत बुरा है, और किस अंकल की बात कर रहे हो तुम, क्या एक हीरो है वो? तो टारियो यहाँ पे गारो की बात कर रहा होता है और टारियो कहता है मुझे नहीं पता लेकिन प्लीज उसको अगर तुम ढूंढो तो उसे बुली मत करना, उसे डराना मत। तो किंग कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं उसको डराऊंगा नहीं और मैं उसको बचाऊंगा। तो यहाँ पे मेटल बैट एक टायर फाड़ता है और उसको दो पोल्स में लगाता है और एक गुलेल की तरह तैयार करता है, उस पे एक रस्सी बांध देता है और पीछे एक ट्रक होता है, उसमें वो रस्सी जो होती है उसको वो नीचे गिरा देता है जिससे कि ये रबड़ पूरी पीछे खिंच जाती है। ये सब देख के किंग समझ जाता है क्या कर रहा है, तो किंग यहाँ से निकलने लग जाता है लेकिन मेटल बैट उसे पकड़ लेता है, कहता तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे किंग मेटल बैट के ऊपर बैठ जाता है और यहाँ पे पीछे सेकिंगर होता है, वो रस्सी काटने वाला होता है। इतने में टारियो और
और वगनमा दोनों कहते हैं गुड लक किंग, और सेकिंगर उस रस्सी को काट देता है और ये दोनों उड़ते हुए जाते हैं। यहाँ पे किंग चिल्लाता है लेकिन मेटल बैट उसका मुंह बंद कर देता है। यहाँ पे ये एक पेड़ पे ठुक के नीचे गिरते हैं और मेटल बैट कहता है चलो चलते हैं, और किंग कहता है मेरे को लग रहा था आज गया मैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।